मृत्यु के पश्चात नरक का भोग आपको नहीं करना पड़ता अगर आप आज की रात्रि उनके नाम का दीपक अपने घर के बाहर लगाते हैं तो। दिवाली के टाइम पे जो 5 दिन पूजा करते हैं, हम बलि नहीं चढ़ाते, हम किसी को हार्म नहीं करते, हम अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करते। जो साधक हैं वो करते हैं, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं वो करते हैं। चौराहे से बच के जाएं। दिवाली की रात्रि को वो लोग जो है मनुष्य बलि भी देते हैं। हर दिवाली धनतेरस वाले दिन धनिया उगाते हैं, ठीक है, और वो धनिया जब उग जाता है तो उसकी स्थिति परिस्थिति को देखकर हम ये बताते हैं कि आने वाले वर्ष के अंदर आपके पास धन का कैसा। धनतेरस की रात्रि आपको छिपकलियां दिख जाती हैं, एक नहीं एक से बहुत ज्यादा। तो ये संकेत है कि अगले वर्ष आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। दिवाली से ज्यादा महत्वपूर्ण देव दीपावली, क्योंकि वो जो चीजें आप दिवाली पर ना कर पाए वो आप देव दीपावली पर कर लीजिए। हैप्पी दिवाली। मैं बस ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो वेरी मच। हमने जस्ट एपिसोड डाला शरद पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले, एंड बूम, वो पॉडकास्ट लाइक रिकॉर्ड ब्रेक्स हुए हैं चैनल्स के, यूट्यूब के, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल टॉपिक इतनी तेज़ी से वायरल नहीं जाता। रील्स वेंट क्रेजीली वायरल। हमारी एक मुद्रा पे, माँ काली की मुद्रा पे आपने जो इमेंस शेयर किया, आपने प्रैक्टिस किया, उसके लिए थैंक यू। एंड हमारी एक और रील, रावण वाली रील की रावण अभी तक जिंदा है, वो वाली रील इतनी ज़्यादा वायरल हुई, उस पर इतने अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स थे। जिन लोगों को एक्चुअल नॉलेज है और जिन लोगों को एक्चुअल नॉलेज नहीं है, या फिर जस्ट क्रिटिसाइज़ करना है या जो भी करना है, पर उससे भी हमारे को बहुत बेनिफिट हुआ कि एक्चुअल जहाँ तक ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए, आपके हर एक शेयर से, हर एक कमेंट से हमारे को रीच मिलती है। तो आप वो करते रहें। एंड अब एक और धमाकेदार दिवाली स्पेशल आपके लिए हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ दिवाली की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे धनतेरस की, हम बात करेंगे छोटी दिवाली की, हम बात करेंगे दिवाली की, हम बात करेंगे आपके सारे 5 दिन का ये जो त्यौहार होता है। पर उससे पहले हम बात करेंगे मैम से। जय श्री कृष्णा मैम, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा, बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड ब्रेक्स कर दिया आपने इंडियन इंटरनेट के। थैंक यू। आज भी हम एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एपिसोड रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो हम बात करेंगे दिवाली की। पर ये दिवाली का त्यौहार स्टार्ट हो जाता है, पहले तो बहुत पहले से ही त्यौहार स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से हर एक बच्चा परेशान होता होगा, क्योंकि सबकी मम्मियाँ उनको सफाइयों में लगा देती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 5 दिन का त्यौहार है, ये महीने पहले का त्यौहार है, जहाँ पे एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कि यार अब सफाइयाँ होंगी, ये होगा। पर विद टाइम जैसे जैसे आपकी सफाइयाँ हो जाती है, घर में लड़ियाँ लग जाती है, आप बाहर निकलते हो तो हर जगह लाइटिंग होती है, दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही आप बताइए दिवाली के बारे में। पर कितना खूबसूरत है ना बहुत ज़्यादा। वरुण, की हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ को महत्व दिया गया है। और आप ये देखिए कि देवी देवताओं को भी हर चीज़ के साथ जोड़ा गया है जी, ठीक है। जैसे कि महालक्ष्मी को सफाई के साथ जोड़ा गया है कि घर के अंदर सफाई होगी तो ही लक्ष्मी का वास होगा। राइट। मतलब प्रकृति आपको कितना कुछ सिखाती है कि स्वच्छ रहिए, साफ सुथरे रहिए, अच्छे रहिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे तरीके से खुद को आप कैरी करिए, तभी आपके साथ आशीर्वाद भी रहेगा देवी देवताओं का, ग्रहों का, आपके पुण्य आपके साथ चलेंगे और आपको बरकत और हमेशा आशीर्वाद मिलते रहेंगे। तो हमारे सनातन धर्म में हर एक त्योहार हर महत्व को बताता है जी। और जब भी हमारी प्रकृति करवट लेती है, जब भी हमारी प्रकृति एक नए रंग में आ रही होती है, एक नई ऋतु में आ रही होती है, तो बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण त्योहार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक दिवाली है। और अभी दिवाली आ रही है, फिर इसके बाद देव दीपावली आएगी, जो देवों की दिवाली है जी। जिसके बारे में आई एम श्योर कि बहुत कम लोगों को पता होता है। और उस दिवाली का महत्व भी बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बनाएंगे उस पर भी वीडियो और आपको बताएंगे कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है जी। बट आज हम बात कर रहे हैं 5 दिवसीय पूजन की। ओके। 5 दिवसीय पूजन मतलब ये वो 5
दिन का त्योहार है जिसे आप एक साथ बांध लेंगे तो ये मुट्ठी बन जाएगा और इतना ताकतवर बन जाएगा, इतना ताकतवर बन जाएगा कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन 5 दिनों में आप पूर्ण नहीं कर सकते। आपकी कुछ भी? कोई मनोकामना ऐसी नहीं है जो आप इन 5 दिनों में पूर्ण नहीं कर सकते। ओके। पूरे साल पूजा पाठ उपाय कुछ मत करिए, केवल इन 5 दिनों में नियमकृत के साथ चीज़ें कर लीजिए और फिर चमत्कार देखिए। ये ऐसा आपको इतना बड़ा आशीर्वाद ईश्वर, प्रकृति और सनातन धर्म की तरफ से मिला हुआ है। तो ये 5 दिवसीय त्योहार के अंदर जो सबसे पहला दिन आता है वो आता है आपका धनतेरस, राइट, जिसे हम धन प्राप्त करने का दिन मानते हैं। हाँ भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है इस दिन जी। लेकिन भगवान कुबेर से पहले हम जो पूजन करते हैं इसमें वो करते हैं हम धन्वंतरी जी का। ओके। भगवान धन्वंतरी, जो आप अगर उन्हें थोड़ा सा इमेजिन करें या याद करने की कोशिश करें तो वो हाथ में कलश लिए होते हैं हाँ। और समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। ओके, लक्ष्मी जी की तरह। लक्ष्मी जी की तरह। ठीक है। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। धन्वंतरी जी जी। थोड़ा सा और बताइए उनके बारे में। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं और जितनी भी आयुर्वेद की जितनी भी शाखाएं हैं वो सब जो है वो भगवान धन्वंतरी के द्वारा ही हैं। ये आपने बताया था मुझे लास्ट पॉडकास्ट। औषधियों में जो जान प्राण आते हैं ना, हाँ। वो भगवान धन्वंतरी से आते हैं। ओके, चिकित्सक। ठीक है। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। और भगवान धन्वंतरी का पूजन मतलब किस चीज़ के लिए हो रहा है ये पूजन? आपको एक अच्छी हेल्थ देने के लिए। जब आपके पास एक अच्छी हेल्थ रहेगी तभी तो आप एक अच्छी वेल्थ यूज़ कर पाएंगे। राइट। तभी आप अपनी बुद्धि को सही जगह प्रयोग कर पाएंगे, तभी आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को सही जगह लगा पाएंगे। तो भगवान धन्वंतरी का पूजन सर्वप्रथम बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन उनसे भी पहले ज़रूरी है उन देवता का पूजन जिनका पूजन करे बगैर कोई त्योहार, कोई व्रत पूर्ण नहीं होता और जिनके आगमन से ही घर के अंदर त्योहार का रंग चढ़ता है, त्योहार की नींव रखी जाती है, जिनके आगमन के पश्चात ही आपके घर के अंदर बरकत और खुशियाँ आती हैं। जो घर में आ जाते हैं तो आपके घर से सारे विघ्न हट जाते हैं। जो घर में आते हैं तो आपके घर में मंगल होने लगता है। जो आपके घर में अगर बैठ जाते हैं तो अपने साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को लेकर आते हैं जी। जो हमारे प्रिय गणपति हैं और जिनके आगमन के बिना हम अपने किसी भी पूजा पाठ को आरंभ ही नहीं कर सकते। तो प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणपति महाराज का पूजन सबसे पहले इस दिन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग गलतियां करते हैं, कुबेर जी की पूजन करते हैं, धन्वंतरी जी की पूजन करते हैं, लेकिन इस दिन आपको सर्वप्रथम जिनका पूजन करना है वो भगवान गणपति हैं। तो ये 5 दिन की शुरुआत गणेश जी से करें। बिल्कुल गणेश जी से करें। और सबसे पहली चीज़, आप जब कोई भी त्योहार मनाते हैं या आप कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं जी, तो वहाँ पर जो भी उस जगह पर आगमन करेगा, उस जगह पर आएगा, वो कहाँ से आएगा? आपके डोर से, एंट्री से। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस पे सर्वप्रथम कैसे आप अपने गेट को पवित्र करें। 5 ऐसी कौन सी चीज़ें करें और ये धनतेरस पर ही होंगी। ठीक है, तो ये आप धनतेरस पर ही ये काम होगा। और उसके बाद ये छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज तक चलता है। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने घर को लेपना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिर ये फालतू की बातें करती हैं। फालतू कुछ नहीं करती हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, हम करेंगे नहीं, हमें खुद ही शर्म आ जाती है अपनी चीज़ों को, अपने संस्कारों को अपनाने में। कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बताओ अब ये गोबर का लेप कर रहे हैं अपने घर के गेट के आगे। अरे कहेंगे तो कहने दो ना, लोगों का काम है कहना।
आपको अपने घर में बरकत चाहिए कि नहीं चाहिए? वही लोग तब भी कहेंगे जब आप उनसे छोटी गाड़ी लेकर घूमेंगे। वही लोग तब भी कहेंगे जब आपके बच्चे उनके बच्चों से छोटे स्कूल में जाकर पढ़ेंगे। वही लोग तब आपको ताना मारेंगे जब आपके कपड़े ब्रांडेड नहीं होंगे और उनके कपड़े ब्रांडेड होंगे। आप एक ही पर्स जब 5 साल चलाओगे और वो हर दिन एक नया पर्स लेकर घूमेंगे तो वही लोग आपको ताना देंगे। उन्हीं पैसों की वजह से आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा सब डाउन होती चली जाएगी। तब भी तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए। जी। जिसको लगता है कि जिसको ट्रस्ट है हम पे, जिसको ट्रस्ट है हमारी बातों पे, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल मत सोचिएगा। त्योहार को त्योहार की तरह मनाइएगा और उसकी जो पारंपरिक परंपराएं हैं उनको लेकर ही आप इन त्योहारों को मनाइए। और फिर देखिए आपको कैसे इनमें रंग आता हुआ नज़र आता है, कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता हुआ आपको नज़र आता है। राइट। तो घर का जो मुख्य द्वार है उसको हमेशा हमें धनतेरस वाले दिन गोबर से लेप देना चाहिए। ठीक है। अगर आप प्योर गोबर से नहीं लेप सकते तो आप मिट्टी मिलाकर भी इसे लेप सकते हैं। ठीक है। मिट्टी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, हाँ। और थोड़ा सा गोबर मिला लीजिए और आप इसको अच्छे से अपने द्वार पर लेप दीजिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस का स्पेशली, कि हम ना ये सारी औषधियाँ या ये सारी चीज़ें हम ढूंढ नहीं पाते, तो कुछ रेमेडीज़ आप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी सोच के दीजिए, क्योंकि उनकी भी दिवाली है और वो भी चाहते हैं कि आप प्लीज़ त्रिशला माँ से पूछे ऐसी तो मैं चीज़ें। उनको इनवाइट करती हूँ, आप दिवाली पे हमारे यहाँ आया करिए तो आपको पता लगे दिवाली किसको कहते हैं। जी। पर कोशिश करती हूँ बेटा, लेकिन चूंकि देखिए मैं तो बहुत मूलतः जड़ से जुड़ी औरत हूँ और मुझे वो जड़ ही पता चलती है। शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आज तक विदेश नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर अगर मेरी किसी भी दिनचर्या के अंदर ज़रा भी कुछ त्रुटि रह गई, मेरी पूजा में या मेरे ठाकुर जी की किसी भी चीज़ में, तो मेरी पूरे जीवन की तपस्या भंग हो जाएगी। तो शायद एक डर है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन एक डर है अपने अंदर, संकोच है, इसलिए शायद नहीं गई हूँ। पर कोशिश पूरा करूँगी कि मैं आपको आपके हिसाब से भी रेमेडीज़ दे सकूँ। तो सर्वप्रथम तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लेप कर दीजिए। जी। जो लोग लेप नहीं कर सकते हैं वो हल्दी के पानी से वहाँ पर आप अच्छे से उसको साफ लेप करें। कर दीजिए। ठीक है। आप हल्दी का पानी भी यूज़ ना कर पाएँ तो आपको गोमूत्र मिल जाए तो आप गोमूत्र से कर दीजिए। अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो आप गंगा जल से ही अपने घर के मुख्य द्वार को साफ कर दीजिए। सबसे पहला तो आपको ये कार्य करना है। दूसरा कार्य ये करना है कि आपको हल्दी या रोली, इनमें से किसी भी एक चीज़ से अपने घर के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह का। स्वास्तिक चिन्ह जो आप बनाएंगे, अगर आप हल्दी का लगा रहे हैं तो हल्दी में आपको थोड़ी सी केसर मिला देनी है, थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है और बहुत चुटकी भर इसके अंदर आपको सिंदूर मिला देना है, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल पॉइंट भर। ठीक है। और आपको इसका स्वास्तिक बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा देना है। रोली से अगर आप लगा रहे हैं तो रोली के अंदर आपको बहुत एकदम पॉइंट भर आपको हल्दी मिला देनी है, केसर डाल देना है और साथ में आपको गंगा जल मिला के इससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का निर्माण करना है। तीसरी सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है बांदरवार। ओके। है ना, अब तो बहुत फैंसी बांदरवार आने लग गई हैं। वैसे हम कहते हैं कि आम के पत्ते की या अशोक के पत्ते की बांदरवार आपको घर के मुख्य द्वार पर लगा लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रंगोली। जी। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगों से, गुलाल से या फिर फूलों से आपको रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली का इतना महत्व क्यों होता है? रंगोली का महत्व होता है, रंगोली के अंदर बहुत सारे रंग हैं। हाँ। है ना, रंगों से मिली जुली होती है। अब तो हम कुछ भी बना लेते हैं रंगोली में, लेकिन जब रंगोली को आप टिपिकल रंगोली जो पहले के ज़माने की देखेंगे तो उसके अंदर ना बहुत सारी आकृतियाँ इस तरह की बनाई जाती थी, इस तरह के वो यंत्र बनाए जाते थे जो देवताओं को आकर्षित करते थे। ओह, क्योंकि हमेशा सर्कल में कुछ कुछ पैटर्न्स होते थे, तो यंत्र होते थे। तो कुछ आप रिकमेंड करना चाहोगे जो ऑडियंस बना सके? कुछ भी बना सकते हो जो आपका मन करे। अब तो रंगोली इतनी बढ़िया खूबसूरत बनती है कि पूछिए मत जी। पर आप जो बनाना चाहें आप बना लीजिए।
फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस दिन आपके मुख्य द्वार पर एक पोटली का लगना, दरवाजे पे। दरवाजे पे। ठीक है। इस पोटली को आप लाल या पीले रंग के कपड़े में बनाएंगे ठीक है। और इसके अंदर आप रखेंगे पीली कौड़ी, पीली कौड़ी। 2 लौंग, ओके थोड़ा सा कपूर, जी। कमलगट्टे या कमल का फूल, हम्म वो सूख जाए बहुत अच्छी बात है, उसको आपको रख देना चाहिए। हम्म और इसको बांध के कलावे से, मोली से बांध के आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना चाहिए। ओके ठीक है। जी। हो सके तो घुंघरू टांगिए इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर। ठीक है। घुंघरू की आवाज से ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। कितने टांगने क्योंकि हम लोग भर ना दे। थोड़े से आवाज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ओके। जिन्हें चाइनीज लोगों ने फेंचुई में लेकर आपके लिए वो हाँ बेल बना दिया। हाँ जी। ठीक है। वो हमारे यहाँ बेसिकली हमारी परंपरा के अंदर वो घुंघरू टांगे जाते थे ताकि उसकी आवाज़ से पॉजिटिविटी आपके यहाँ एंटर करे, नेगेटिविटी भाग जाए। ओके। ठीक है। इसके बाद आप एक, जैसे मैंने कहा कि आज गणपति जी का पूजन का बहुत महत्व है और आज ही के दिन से गणपति जी का पूजन चालू करिए। ठीक है। तो आपको अपने मुख्य द्वार पर एक गणपति जी का स्टिकर ज़रूर लगाना चाहिए। ओके। जो हमारे साइड के लोग हैं, राजस्थान, गुजरात और यूपी में भी बहुत जगह लोग करते हैं, तो उनके तो द्वार पे ऑलरेडी गणपति विराजमान होते हैं, वो रखते हैं अपने द्वार पे गणपति। हमारे राजस्थान के अंदर तो रिद्धि सिद्धि के साथ रखे जाते हैं गणपति। अरे वाह। घर के मुख्य द्वार पर आप गणपति कभी अकेले रखे नहीं देखेंगे, उनकी दोनों पत्नियां उनके साथ होंगी। तो ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग अपना रिवाज होता है। फिर कुछ लोगों ने वहम डालना चालू किया कि गणपति की पीठ नहीं होनी चाहिए घर की तरफ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो आप घर के अंदर मंदिर में जब रखते हैं तब भी तो पीठ जाती है। कौन सा मंदिर आप अपने घर के एंड में बना देते हैं। मेरा घर का मंदिर जो है वो बिल्कुल मध्यस्थ में है। हाँ। तो मेरे ठाकुर जी की पीठ नहीं जा रही मेरे घर में पीछे की तरफ, तो फिर तो हमारी बुद्धियाँ खराब होनी चाहिए। तो ये बहुत लंबा चौड़ा तर्क वितर्क का फिर किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान की धूल भी जब इतनी पवित्र है तो फिर उनकी बैग क्यों अब शगुन होगा, वो भी तो फिर पूरा ऑरा तो कंप्लीट ही होगा ना। एग्जैक्टली मैं भी यही मानती हूँ। जी। खैर, आप अपने गेट पे एक स्टिकर लगा दीजिए इस दिन गणपति जी का। हो सके तो गेट की जो चौखट होती है उसके ऊपर लगाइए। ठीक है। जहाँ पर हम बांदरवाल लगाते हैं उसके ऊपर। ओके। ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो प्रमुखतः आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर करनी चाहिए आज के दिन। इसके बाद हम घर के अंदर पूजन करते हैं भगवान कुबेर का। कुबेर जी की मूर्ति आप मिट्टी की भी ला सकते हैं, आप चाहें तो चांदी की भी ला सकते हैं, आप चाहें तो किसी और धातु की भी ला सकते हैं, पारे की भी ला सकते हैं। कुबेर जी का पूजन किया जाता है पंचोपचार पूजन करके, किसी पंडित द्वारा, किसी ब्राह्मण द्वारा आप अच्छे से उनका पूजन करवा के आप उनको स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान धन्वंतरी का भी पूजन किया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि आप हमें जो है आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। आज के दिन जो दिए जलाए जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं आज के दिन, और ये 5, वैसे तो 13 दिए जलाए जाते हैं आज के दिन। ठीक है। 13 दिए जो जलाए जाते हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा बाजरा डाल देते हैं। ओके। मुख्य द्वार पे, मुख्य द्वार पे भी, पानी जल के स्रोत के नीचे भी। अब तो वो रिवाज ही हट गए कि घर के बाहर हैंडपंप होते थे। हाँ। या घर पे जो आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कोई कुआं होता था। तो अब आप अपने घर में जहाँ भी आप पानी स्टोर करते हैं वहाँ रख लीजिए। जैसे कि आपने मटके वगैरह रखे हुए तो वहाँ भी रख सकते हैं, और नहीं तो नल के नीचे रख दीजिए। इसी प्रकार से आप अपने घर की बालकनी में एक, छत पर एक, इस तरीके से आप अपने 13 दीपक लगा सकते हैं। मुख्य द्वार पे तो लगते ही हैं। 5 दीपक और लगते हैं जो आपके घर के मंदिर में लगते हैं। 13 दीपक में से 1 दीपक आपके घर के मंदिर में भी लगेगा जी। 5 दीपक और भी लगते हैं जो आपके घर के मंदिर में लगते हैं। ये 5 दीपक जो होते हैं, पहले दीप या आप घी के या तेल के, या आपकी मर्जी है, आप किसी के भी लगा सकते हैं। पहला दीपक जो होता है उसके नीचे आप रखेंगे थोड़े से चावल, सफ़ेद चावल।
ठीक है। खंडित नहीं होने चाहिए। दूसरा दीपक जो होता है उसके नीचे आप रखेंगे पीले चावल, इनको पीला रंग लेंगे हल्दी से। ठीक है। तीसरे जो आप दीपक जलाएंगे उसके अंदर आप रखेंगे लाल चावल, रोली से आप इनको रंग लेंगे। ठीक है। चौथा दीपक जो होता है उसके नीचे आप रखेंगे थोड़े से गेहूं। ओके। और पांचवा दीपक जो आप रखेंगे उसके नीचे आप रखेंगे थोड़े से तिल। ठीक है। अगले दिन सवेरे ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप ऐसी जगह रखाएंगे जहां पर पक्षी इसको खा सके। ठीक। ये जो दीपक मंदिर में लगाया जाता है, इस मंदिर के दीपक में, ये जो मंदिर में दीपक लगाया जाता है इसके अंदर एक कौड़ी, पीली कौड़ी काणी करके, मतलब उसमें छेद करके उसको वहां पर जलाया जाता है मंदिर में ही। ठीक है। इसका महत्व अगले दिन आपको समझाऊंगी क्या होता है। ठीक है। आपने धनतेरस के दिन ये कार्य करा, इसका महत्व आपको अगले दिन समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व है। छोटी दिवाली वाले दिन, जिसे जिसे रूप चौदस भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। छोटी दिवाली को। जी। ओके। धनतेरस वाले दिन, ये पक्का से वापस से मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो मैं बताने जा रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं जी। धनतेरस वाले दिन एक छोटे से पात्र के अंदर, मिट्टी के पात्र में हम लोग जो है धनिया उगाते हैं। ठीक है। और वो धनिया जब उग जाता है तो उसकी स्थिति परिस्थिति को देखकर हम ये बताते हैं कि आने वाले वर्ष के अंदर आपके पास धन का कैसा प्रभाव रहेगा, मतलब आपके पास धन कैसे आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपको तरक्की कितनी मिलेगी, आपको सतर्क रहना है। ये एक तरीके से धन संबंधित भविष्यवाणियाँ आपके आने वाले वर्ष के लिए। ये लोग कर सकते हैं खुद? लोग खुद ही घर में करते हैं ये। पर वो पैटर्न क्या होता है जिससे पता कर सके? पैटर्न ये होता है कि वो अगर बहुत हरा भरा हो गया, इसका मतलब आने वाला साल धन के हिसाब से आपके लिए बहुत प्रॉस्परस जाने वाला है। ठीक है। अगर वो आधा पीला है और आधा हरा है, इसका मतलब आपको बहुत सतर्क होकर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ओके। आपका पैसा फंसने की या आपका पैसा अटकने की संभावना है। अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं पनप पाता या सूख जाता है तो इसका मतलब धनहानि होने की संभावना है। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से ये संकेत आते हैं निकल के। तो इसको क्या कैसे, जैसे हम खेती करते हैं उसी तरीके से, ओके, है ना जी। मिट्टी के पात्र में आपने मिट्टी डाली और फिर उसके अंदर आपने धनिये के बीज डाल दिए, तो वो आपके थोड़े दिन में उग जाएंगे। आपको उसमें पानी डालते रहना है। कितने दिन का प्रोसेस रखना है? लगभग 11 दिन। ओके। ठीक है जी। तो ये हमारी धनतेरस का पूजन हुआ। अब धनतेरस पे करने वाले कुछ विशेष टोटके बता देती हूँ। प्लीज। जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, ऐसे घरों में क्या करना चाहिए? दवाइयों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लोग बेमतलब बीमार पड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तब भी हम सारे टाइम हाय 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 लगी हुई है कि कभी किसी को पैर दर्द हो गया, कभी सिर दर्द हो गया, घर से रोग जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आपको फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना चाहिए। हाँ। और उसको आपको अपने गैस पर तवा रख के हल्का सा सेक लेना चाहिए। ओके। ठीक है। फिर उसको आपको निकाल के एक दिए के अंदर रख देना चाहिए। रात भर आप उसको दिए के अंदर रख दीजिए अपने घर के मंदिर में या किसी साफ जगह पर। सुबह अगले दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन आपको अपने घर के सभी सदस्यों के सिर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसको फेंक देना चाहिए। किसी भी गंदी जगह पर फेंक दीजिए, घर के बाहर। ठीक है। ठीक है। ये तो विदेश में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है। इस दिन और भी बहुत सारे विशेष उपाय किए जाते हैं। इस दिन विशेष तरह की पोटली बनाई जाती है। बताइए। देखिए, माँ लक्ष्मी आपको धन देती हैं और आशीर्वाद देके चली जाती हैं, लेकिन उस धन को आपके पास रहना कैसे है? कैसे? उस धन में बरकत कैसे होगी? कैसे? सपोज करिए आपने 500 रुपये कमाए, ठीक है, राइट। आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया, आपने 500 रुपये कमा दिया। अब उस 500 रुपये से 5000 रुपये कैसे बनेंगे? या वो 500 रुपये आप कैसे भी खर्च कर लो, आपकी जेब में हमेशा 500 रुपये बने रहेंगे। ये आशीर्वाद कौन देगा?
कुबेर जी। माँ लक्ष्मी तो आपको आशीर्वाद दे के चली गई कि बेटा तुम्हारे पास पैसा आ जाए, हाँ। आ गया। उस धन को संचय करने का आशीर्वाद कहाँ से मिलता है? कुबेर जी। कोषाध्यक्ष ओके, यक्षपति कुबेर जी से। ठीक है, बताइए कुबेर जी को कैसे इम्प्रेस करें? कुबेर जी को इम्प्रेस करने के लिए, और देखिए धन्वंतरी भगवान के पूजन के साथ कुबेर जी का पूजन इसीलिए धनतेरस पे किया जाता है कि माँ लक्ष्मी के आने से पहले पहले उनके मैनेजर्स को सेट कर लीजिए, राइट। ताकि बॉस जब झोली भर के दे के जाए तो मैनेजर आपको, इन्वेस्टमेंट्स बताएं। ओके, ठीक है, बताइए। नहीं तो उनके पास इतनी बड़ी पावर होती है, यक्षपति हैं, यक्षों के राजा हैं। राइट जी। है एक ना? कंट्रोवर्शियल सवाल भी पूछूंगा, पर आप पूछो बताइए। पूछो पूछो, पहले पूछो। चलिए ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग सात्विक पूजा कर रहे हैं और कुबेर जी यक्ष पति हैं, तो हम सात्विक पूजा कहाँ कर रहे हैं धनतेरस वाले दिन? दिवाली की पंचदिवसीय पूजा के अंदर कोई भी सात्विक पूजा होती ही नहीं है। कोई भी? ओके, तो ये सारे दिवाली का पूजन, हाँ, देखिए शायद काल चमर नाम है या काली चमर, एक तंत्र है, मेरे को उसका नाम पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, यही है शायद। उसके अंदर तंत्र मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उसके अंदर तंत्र की एक परिभाषा लिखी गई है, बताइए। जिसके अंदर ये लिखा गया है कि तंत्र जीवन है, तंत्र ही मृत्यु है और तंत्र ही मोक्ष है। तंत्र जीवन है, तंत्र ही मृत्यु है और तंत्र ही मोक्ष है। मतलब उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है वो सब तंत्र है। हम सब तांत्रिक। हम अपने तंत्र का ही तो उपयोग कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो अपने हाथों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये सब तंत्र ही तो है। तंत्र का प्रयोग कहाँ नहीं है? तंत्र में दो तरह के तंत्र होते हैं, एक सात्विक तंत्र होता है, एक बहुत नेगेटिव तरीके से जो किया जाता है वो तंत्र होता है। तो आप ये कहिए कि सात्विक तंत्र करके हम पूजन कर रहे हैं। हाँ, हम दिवाली के टाइम पे जो 5 दिन पूजा करते हैं, हम बलि नहीं चढ़ाते, हम किसी को हार्म नहीं करते, हम अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करते, पर बहुत सारे लोग करते भी हैं। हाँ, जो साधक हैं वो करते हैं, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं वो करते हैं। क्योंकि दिवाली की रात को मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं सुना, चौराहे से बच के जाएं। दिवाली की रात्रि को वो लोग जो है मनुष्य बलि भी देते हैं। हर दिवाली? पता नहीं बॉस, मैंने कभी ना किया, ना मैंने इन चीज़ों में इंटरेस्ट लिया। मैं किसी को जन्म देने के लिए आई हूँ, ना कि किसी को मृत्यु। एक तो स्त्री, ऊपर से ब्राह्मण और ऊपर से ज्ञानी। तारीफ कर रही हूँ अपनी, माफ़ करना ठाकुर जी, लेकिन जो है वो है। ये तीनों तत्व लेने के बाद भी अगर मैं किसी को बलि दूं तो मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं। राइट। तो एक स्त्री जन्म देने की भागीदार होती है, उससे एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। वो किसी की जान कैसे ले सकती है? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकती। स्त्री धर्म इस चीज़ की मुझे इजाज़त नहीं देता। दूसरा ब्राह्मण, तो स्त्री धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। फिर दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण होने के नाते मुझे ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि मैं किसी का अरेस्ट करूं। मेरा धर्म मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी की बलि दूं। फिर तीसरा ज्ञानी, मैंने जिनको बहुत मुश्किल से अपने जीवन में अर्जित किया है, जो मेरा सबसे बड़ा धन है, वो है मेरा ज्ञान। और जब मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उस ज्ञान बोध को होते हुए अगर मैं इन गलत रास्तों पर जाऊं या इन गलत चीज़ों के बारे में बात भी करूं या सुनूं भी, तो मुझे लगता है वो मैं पाप की भागीदार हूं। तो इसलिए मुझे पता नहीं, ना मैं पता करना चाहती हूं, लेकिन हाँ, चूँकि मेरी फील्ड ऐसी है तो मुझे पता है, जो जानकारी रखना मेरे लिए ज़रूरी है वो मैं रखती हूँ,
ताकि कभी हमारे पास ऐसे कोई केसेस या ऐसी कोई चीज़ें आ जाए तो हम अटके नहीं, हम उनका सही तरीके से प्रॉपर इलाज कर पाएँ। राइट। तो दी जाती हैं, और कुछ साधनाओं को साधने के लिए लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं, क्योंकि इस रात्रि में बहुत सारी तंत्र साधनाओं की प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि स्वप्न सिद्धि, जैसे कि वाणी सिद्धि, पिशाचनी सिद्धि। वाणी सिद्धि क्या होता है कि कुछ भी बोलते हैं सच हो जाता है, वो सच हो जाता है। और सपनों में? वो आपको सपनों में आके इंडिकेशन मिलती है उन चीज़ों की। ओके। पेशाच तो हमको पता ही है। ठीक है। अप्सरा सिद्धि, ये क्या होता है? अप्सराओं को सिद्ध किया जाता है अप्सरा सिद्धि में। और वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं आपको। जैसे पेशाच करता है। हाँ, ठीक है। आपको हेल्प करती हैं, यश मान कीर्ति ये सारी चीज़ें दिलाने में। क्या क्या हो रहा है? ओके। यक्षिणी सिद्धि, हाँ। तो यक्षिणियाँ तो होती ही, यक्ष और यक्षिणियाँ ये तो होती ही आपको धन संपत्ति मान सम्मान कीर्ति वैभव यही दिलाने के लिए होती है। इनका काम ही यही है। अच्छा चलो, एक और सवाल है, थोड़ा उल्टा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि आपने जितनी भी अभी चीज़ें बोली ये सबको चाहिए होती हैं, यश मान कीर्ति एंड एवरीथिंग वैभव, पर अब आप ये बता रहे हो कि ये सिद्धि से प्राप्त होती है, तो इसके कोई नेगेटिव साइड भी होगी? हाँ, क्या? बहुत सारे नेगेटिव साइड्स है। जैसे वो आपसे क्या लेके जा रही हैं? अगर आपको इतना कुछ दे रही हैं तो उनको भी तो एनर्जी एक्सचेंज चाहिए, तो वो क्या लेके जा रहे हैं? आप मेरे साथ पॉडकास्ट करते हो, जी। तो आप मेरे साथ यूं ही पॉडकास्ट कर लेते हो, नहीं। या मैं आपके साथ करती हूँ तो यूं ही कर लेती हूँ? नहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें एक दूसरे से कुछ प्राप्त हो रहा है, तभी Right. हम कर पा रहे हैं। तो उनकी जो डिजायर्स हैं वो आपसे फुलफिल करा लेते हैं। तो वो कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते और अगर आपने उनको सिद्ध कर लिया और आप फेल हो गए वो उनको रिटर्न करने में, तो? हैं। मृत्यु। ओके ओके, मूविंग ऑन। हम पॉजिटिव पॉडकास्ट बना रहे थे। ये चीज़ें जो हैं वो बिना गुरु के नहीं साधी जाती। सबसे पहले पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए इन 5 दिवसीय पूजा के अंदर शाबर मंत्र भी पूजे जाते हैं और शाबर मंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। शाबर मंत्र सबसे जल्दी सिद्ध हो जाने वाले मंत्रों में से हैं। ठीक है। पर शाबर मंत्र भी बिना गुरु के नहीं किए जाते। गुरु देते हैं आपको? गुरु की प्रोटेक्शन में ही कर सकते हैं आप ये काम। क्यों गुरु की प्रोटेक्शन ज़रूरी है? जैसे आपने मुझे कहा कि अगर आप फेल हो गए तो हाँ। तो कोई होना चाहिए ना। आप बहुत बड़ी शक्तियों के साथ खेल रहे अपने आप को सम्मिलित करने जा रहे हो, खेलने नहीं जा रहे, आप जोड़ने जा रहे हो। हैं। तो पीछे तो कोई चाहिए ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। कि आप संभाल सको ना सबको। स्वयं श्री राम कृष्ण परमहंस के भी गुरु थे, जिन्हें माँ काली सामने के सामने दिखती थी। उनके भी गुरु थे, उन्होंने भी माँ काली के साथ अपना रिश्ता जोड़ने से पहले गुरु से उन चीजों को सीखा था, दीक्षा ली थी। बिना गुरु के जाए बगैर आप किसी भी सिद्धियों तक नहीं जा सकते, परमात्मा तक नहीं जा सकते। पर यहाँ फिर एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि सही गुरु है या नहीं, ये कैसे जानोगे? गुरु कैसे मिसयूज कर सकते हैं अगर सही नहीं है तो? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन करता है करने का, ये सारी चीज़ें सीखने का, समझने का, पर उनको, और मे बी हम मानते हैं उनकी इंटेंशन भी सही हो, पर वो सही गुरु तक नहीं पहुंचे, तो गुरु क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ अगर गुरु ही गलत है? आपका सर्वस्व नष्ट कर सकते हैं, आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर आपके पास गुरु सही नहीं है तो। कुछ नहीं बचता लाइफ में, कुछ नहीं बचता आपके पास लाइफ में, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी दिवाली कवर कर ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है, Right. क्योंकि लोगों को बहुत सारे उपाय चाहिए हमसे जी। तो एक मैं आपको सबसे बड़ा धनतेरस पे एक उपाय देने जा रही हूँ। लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होती है कर्जे से। हाँ।
लोन छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो टेंशन बहुत देता है। राइट। अगर आपका पैसा किसी की तरफ निकल रहा है ना, तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है कि यार वो कल सुबह कहीं पैसे मांगने के लिए तकाजा तो नहीं कर देगा, अब उसको पैसे देने कहाँ से देंगे, बहुत टेंशन होती है, बहुत टेंशन। सिर्फ आप ही की नहीं, पूरा परिवार लपेटे में पूरा आ जाता है। परिवार लपेटे में आता है। खुशियाँ खुशियाँ से नहीं लगती। हाँ। हम अपने घर में सेलिब्रेट नहीं कर सकते राइट। अगर हम कर्जों से ग्रस्त हैं। तो उस चेहरे को आप कभी देखिएगा जिसके ऊपर कर्जा है। आई नो, और बहुत डिस्टर्बिंग भी हो जाता है। मैंने देखा है, जब मैं मार्केट में जब काम कर रहा था, तो मैंने ये भी देखा है कि लोग हाथापाई तक आ जाते हैं। लोग मार रहे हैं, और 11,000, 15,000, 2,000, लाखों का, करोड़ों का तो है ही, वो तो एक अलग ही मैटर है। बट 10-10 हज़ार के लिए लोगों की जब हाथापाई या गाली गलौच होता है, या फिर किसी के घर में चले जाते हैं। आई सीन लेडीज़ टेंशन ले रही हैं कि हमारे हस्बैंड का रिकवरी के लिए लोग घर आ रहे हैं और वो घर पे नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। सो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है जब मेरे को ये सब पता लगता है। तो इसके लिए भी आप प्लीज़ रेमेडी दीजिए। तो जो कर्जे से मुक्ति की जो रेमेडी है वो ये है कि धनतेरस वाले दिन आपको एक सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लेना है। उसके ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है। ओके। इसमें आपको 5 काली हल्दी रखनी है, आराम से मिल जाती है। अब ये मत कहिएगा कहाँ मिलती है, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, ढूंढेंगे तो सब मिलेगा। पूजा की दुकानों पर मिलती है। आजकल तो जगह जगह ऐसी दुकानें खुल गई हैं जहाँ पर वास्तु का सारा सामान उपलब्ध होता है। तो काली हल्दी बहुत कॉमन चीज़ है, आपको किसी परचून की दुकान पे भी मिलेगी। ब्लिंकिट पे भी आने लगी है वैसे अब। अब ब्लिंकिट नहीं पता, लेकिन जो टिपिकल परचून की दुकान होती है वहाँ मिलती है। हाँ, बट आपको अमेजोन और ये सारी चीज़ें जितनी मैम बता रही हैं मिल जाती हैं इजीली। काली हल्दी ले लीजिए 5, हम्म। ठीक है। उसके बाद 5 आप ले लीजिए कमलगट्टे, ओके 5 ले लीजिए गोमती चक्र, जी। 5 आप रख लीजिए इसके अंदर लौंग, 5 रख लीजिए इलायची। ये सारी चीज़ों को आपको एक सफ़ेद रंग के कपड़े पर स्वास्तिक का निर्माण करके रख देना है। उसके बाद में आपको वहीं पर बैठ के कुबेर जी के मंत्र का जाप करना है, ठीक है। 108 बार आपको कुबेर जी के मंत्र का जाप कर लेना है। एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा जब आप ये कार्य कर रहे हो, ओके। ठीक। उसके पश्चात आप ये सारी की सारी सामग्रियों को घी में डुबो दीजिए। घी में डुबोने के बाद थोड़े से घी में आप डुबो दीजिए और उसके बाद आप इसको जला दीजिए, ठीक है। ठीक। जब ये अच्छे से सारा सामान जल जाएगा तो इसकी राख बन जाएगी। इस राख को आपको अपने घर के साउथ में रख देना है, ठीक है। ठीक है। चाहे आप उसी सफ़ेद कलर के कपड़े के अंदर पोटली बना के रख दीजिए, चाहे आप उसको किसी चीज़ में पैक करके, किसी डिब्बी में या किसी चीज़ में पैक करके अपने घर के साउथ में रख दीजिए। 21 दिन बाद आप इस राख को उठाइए और ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। वह कर्जा उतर जाएगा? बिल्कुल उतर जाएगा। कितने दिनों में? टाइम लगता है। कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो वो 3 घड़ी से लेकर और 3 साल तक का वक्त लेती है। ठीक है। अब ये आपके कर्म है या ये आपकी पूजा पाठ है या आपके ईश्वर के साथ आपका संबंध है। हो सकता है 3 घड़ी बाद ही आपका कोई ऐसा योग बन जाए, 3 घंटे बाद बन जाए जी, 3 पहर बाद बन जाए, 3 पक्ष बाद बन जाए जी, 1.5 महीने में। तो ये डिपेंड आप पर करता है, ओके। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी और उपाय दे देती हूँ। धनतेरस की रात्रि में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या कुबेर जी के आशीर्वाद के लिए आपको क्या करना चाहिए। चांदी की एक डिब्बी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी केसर रख दीजिए, 1 बूंद शहद उसके अंदर डाल दीजिए, हर श्रृंगार का एक फूल उसके अंदर डाल दीजिए। आराम से मिल जाता है हर श्रृंगार का फूल, उसके अंदर डाल दीजिए। अगर हर श्रृंगार का ना मिले तो कोई भी सफ़ेद रंग का जिसमें से खुशबू आती हो, मोगरे का, ऐसा कोई भी फूल उसके अंदर आप रख दीजिए। और इस डिब्बी को आप बंद करके अपने घर के नॉर्थ में प्लेस्ड कर दीजिए। ओके। आप अपने रूम के भी नॉर्थ में रख सकते हैं। रख के देख लीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन 101% आएगा ही आएगा। ओके ओके, आप लोगों को मिलते जा रहे हैं बहुत तेजी से उपाय। इस रात्रि में बहुत सारी चीज़ें सिद्ध की जाती हैं, जैसे कि मोती शंख,
ठीक है, मोती शंख अपने आप में बहुत सिद्ध चीज होती है। क्या होता है? मोती शंख होता है छोटा सा, तो छोटा भी होता है, बड़ा साइज का भी आता है, लेकिन छोटा ही आप घर में रख लीजिए। शंख। शंख, मोती शंख बहुत दुर्लभ चीज है, लेकिन लक्ष्मी जी को अति विशेष प्रिय है। ठीक है। लघु नारियल, एकाक्षी नारियल, ये सारी चीजों को आपको सिद्ध करके पूजन करके अपनी तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। ये 5 दिन पूजन करिए दौज तक, उसके बाद अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। ओके। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ओके, ठीक है। जी। धनतेरस के दिन ऐसा कहते हैं छिपकली का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। हाँ। अब इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने वाली है, लेकिन जिसको करनी है करिए। लेकिन ये हकीकत बात है कि अगर धनतेरस की रात्रि आपको छिपकलियां दिख जाती हैं, एक नहीं एक से बहुत ज़्यादा, तो ये संकेत है कि अगले वर्ष आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। आउल और बिल्ली का भी माना जाता है? काली बिल्ली छोटी दिवाली वाले दिन, हाँ। और उल्लू दिवाली वाले दिन। अगर ये दिख गया तो बहुत अच्छा है। चकचुंदर, हाँ। चकचुंदर दिखना बहुत शुभ माना जाता है। अरे वाह। अगर आप लोगों में से किसी को भी दिखता है तो आई वांट प्लीज़ आप आके कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि फिर आप लोग का नेक्स्ट साल बहुत अच्छा जाएगा। जैसे कि फिर अब जब आपने बात करी है तो फिर बात की बात पे ही बता देती हूँ। दिवाली वाली रात्रि में उल्लू के पंखों को भी सिद्ध करके रखा जाता है, लेकिन ये ये उपाय है जो लोग करते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये गृहस्थ लोगों को नहीं करना चाहिए। क्यों? हर शक्ति हर किसी के लिए नहीं होती, तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं ना, तो आप उन पर जाइए। इंद्रजाल रख लीजिए, प्रेम संबंध भी बढ़ाता है, धन लक्ष्मी भी प्राप्त कराता है। ओके। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आप इंद्रजाल रखिए ना, आपको प्रेम भी मिलेगा, एक दूसरे का साथ भी मिलेगा, और धन भी मिलेगा। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कैसा होता है इंद्रजाल? समुद्र में से निकलता है। हाँ। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको दिखाया था मैंने एक बार। हाँ। जड़ जैसा होता है, बहुत सारी छोटी छोटी हाँ, छोटी, हाँ। याद करिए। हम फोटो लगा देंगे आपके लिए। जी। ओके। जिन लोगों को नहीं मिलता इजीली तो वो कैसे लें? मिल जाता है। मिल जाता है, ठीक है। और बताइए। तो ये सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। अब अगले दिन की पूजा पे आते हैं। धनतेरस की रात्रि को पोटली बनती है। हाँ। धन पोटली जिसे कहते हैं, जो सिद्ध करके आपको अपनी तिजोरी में स्थापित करनी होती है। कैसे बनेगी वो? उसके अंदर क्या क्या रखा जाता है वो बता देती हूँ। लाल रंग के कपड़े में बनती है ये। इसके अंदर लाल चंदन की लकड़ी रखी जाती है। 5 कमल गट्टे रखे जाते हैं, पीली सरसों रखी जाती है, साबुत धनिया रखा जाता है, कुछ सिक्के रखे जाते हैं। आप 5, 11, 21 जितने चाहें उतने रख सकते हैं। हर श्रृंगार का इत्र थोड़ा सा इसमें छिड़का जाता है। इसके अंदर समुद्री झाग रखी जाती है। अगर हो सका तो एक छोटा सा चांदी का हाथी रखा जाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है दीपावली पर गज लक्ष्मी के रूप में भी आती हैं। माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं। बताइए जल्दी से। वो दिवाली वाले में बताऊंगी। ठीक है ठीक है। तो माँ लक्ष्मी जो है गज लक्ष्मी के रूप में भी आती हैं। तो जो माँ गज लक्ष्मी के रूप में आती हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो आपको नहीं, आपकी आने वाली 10 पीढ़ियों को तार जाती हैं। वाओ। तो वो इस रूप में आए, ये कैसे पॉसिबल है? छोटा सा हाथी रखिए ना, तो वो अट्रैक्ट होते हैं, तो वो उसी रूप में आएंगे। वैसे दिवाली वाले दिन लकड़ी के, मिट्टी के या चांदी के हाथी भी अपने घर में स्थापित किए जाते हैं। ओके। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। पर अभी हम पोटली पर आते हैं, हम बातों से बहुत भटक जाते हैं जी। तो इस पोटली के अंदर आपको 5 हल्दी की गांठ रखनी है, पीली हल्दी, काली नहीं पीली हल्दी। ठीक है। एक लघु नारियल रखना है, और साथ में आपको इसके अंदर एक कमल का पुष्प रखना है। ओके। नवरत्न के 9 रत्न जो होते हैं उसके छोटे छोटे आपको बिल्कुल मिनिएचर मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत छोटे छोटे नग, वो आपको रखने हैं। ये सारी चीज़ों को आपको उस पोटली में बांध लेना है, अपना पूजन करना है 5 दिन का, और 5 दिन के बाद आपको अपने
गले में या अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेना है। ओके, एक और जेन्युइन और सीरियस क्वेश्चन जो कमेंट्स में भर भर के आता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी होता हूँ पर मैं ये सब नहीं कर पाता, क्या हमें ऐसी सिद्ध पोटलीज मिल सकती हैं कहीं से? हमारे यहाँ से मिल सकती है। ओके, तो उसमें पूरा रिचुअल हुआ होता है और वो सिद्ध की जाती है और वो पर्सनलाइज लोग अपने यूज़ कर सकते हैं। डन। तो आपकी ये भी समस्या में लेकिन हम solve लोग कर फिर दिया। 5 दिन की पूजा नहीं करते, हमारी पूजा फिर देव दीपावली तक चलती है। फिर हमारे यहाँ से देव दीपावली के बाद आपको मिलेगा। तो और ज़्यादा बेटर हुआ ना। हाँ, दिवाली से ज़्यादा महत्वपूर्ण देव दीपावली है। क्योंकि वो भगवानों की है। ठीक है, हम बात करेंगे उस पर भी 100%। बताइए आप। तो ये हमारी धनतेरस के पूजन की बात हुई। जी। धनतेरस की रात्रि में हम्म। आपको भगवान गणेश जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए हम्म। और साथ ही साथ में आपको इस रात्रि में गणेश जी के प्रिय भोग को उनको ज़रूर अर्पित करना चाहिए, लड्डू मोदक। लड्डू मोदक। ठीक है, जी। तो ये हमारी धनतेरस की पूजा हुई। ओके, तो आपका धनतेरस बहुत ज़्यादा शुभ हो, हम लोग आशा करते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट दिन पर। धनतेरस पर एक चीज़ और भी है, धनतेरस पे लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, सोना चांदी, अप्लायंसेस खरीदते हैं, बर्तन बहुत लेते हैं, बर्तन लेते हैं, झाड़ू भी लेते हैं, झाड़ू भी और लेते वो हैं। पंखा हाथ वाला, ये सब के पीछे की भी बताइए। ये सारी चीज़ें लेना बड़ा शुभ माना जाता है ठीक है। और कहते हैं कि इनके रूप में जो है भगवान कुबेर जी और माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। ओके, तो ये लेना चाहिए। लेना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें कुछ भी एक या सारी अपनी ले लें, बहुत capacity है? अच्छी बात है। ठीक नहीं है। तो कम से कम एक चीज़ तो ले लीजिए। ओके। ओके, मूविंग ऑन। अब धनतेरस आप सबका शुभ जाए, और आपका भी मैम, और मेरा भी। थैंक यू, सेम टू यू। एंड मूविंग ऑन, छोटी दिवाली पे आते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है छोटी दिवाली का? छोटी दिवाली का बहुत महत्व है हाउ? जिसे कोई काउंट ही नहीं करता, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। आई गेस जैसे वो बर्थडे से पहले आता है ना कि बर्थडे ईव, ऐसी छोटी दिवाली बस एक खुशी खुशी का माहौल होता है, हाँ, पर उसके पीछे की कहानी सिग्निफिकेंस नहीं पता। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, ओके। रूप चौदस भी कहते हैं। ओके, अब दोनों को आप आपने समझाइए। पहले दिन क्या प्राप्त किया? धन्वंतरी जी की पूजा करके निरोगी काया, हेल्थ और वेल्थ। ठीक है। और फिर आपने कुबेर जी को प्रसन्न करके क्या पाया? अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, हाँ, इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी। ठीक है, तरक्की, वृद्धि, है ना। अब आपको क्या चाहिए? आकर्षण, ब्यूटी, रूप। ग्लैम। ओके। लाइफ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज सौंदर्य, जिसकी सौंदर्य। हर किसी को ख्वाहिश होती है, हाँ, होती तो। एवरीवन वांट इट, राइट। एवरीवन। तो इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। अब मैंने आपसे एक दीपक का उपाय करवाया था धनतेरस वाले दिन, जिसमें मैंने उसको काना करवाया था, हाँ हाँ हाँ। छेद करके। इस दीपक में तेल भर के इसी कौड़ी को वापस से डाल के आपको इसको प्रज्वलित करना है, और नहाते वक्त आपको अपने पट्टे के नीचे या एक स्टूल के नीचे इसको रख के फिर आपको उस पर बैठकर स्नान करना है। ऐसा करने से रूप चढ़ता है। ओह, ठीक है। रूप चौदस पर उपटन से नहाना सबसे अच्छा माना जाता है। ओके। इससे रूप चढ़ता है। रूप चौदस पर तेल की मालिश करके स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ओके। रूप चौदस वाले दिन नहाने वाले पानी में औषधियां मिलाकर नहाना बहुत शुभ माना जाता है। ओके। रूप चौदस वाले दिन आप अपनी नाभि पर तेल की मालिश करके और आप स्नान करिए, इसे बहुत शुभ माना जाता है। राइट, ग्रेट। और मैं बीच में बताना चाहूँ कि हम यहाँ पे काला गोरा, छोटा लंबा, मोटा पतले की बात नहीं कर रहे। आप जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। हम बस आपका ऑरा और इन्हांस करने का, और आपका जो नेचुरल अंदर से चार्म है ना, जो अट्रैक्टिवनेस होती है, चाहे आप कैसे भी दिखते हैं, वो इन्हांस होती है। हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट मैम? पता है वरुण, मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं शायद मुझे जहाँ तक याद है मैं जगन्नाथपुरी गई थी। और जगन्नाथपुरी में जब मैं गई तो वहाँ पर मैं एक मार्केट से मैं बैठी हुई थी।
जी। तो मेरे सामने ना एक छोटी सी लड़की बैठी थी, हम्म। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ब्लैक कलर था उसका, हम्म। सांवला नहीं, काला रंग, हम्म। काले रंग की थी। छोटी बच्ची थी, बहुत बड़ी नहीं थी, होगी 16 17 साल की ऐसे। पर आप बिलीव करिए, मेरी ना नज़र उस बच्ची पे से नहीं हट रही थी। हम्म। उसके चेहरे में एक इतना सुकून था ना हम्म। कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था बस इसे देखते देखते ही ही रहो। जाऊं, देखते ही जाऊं, देखते ही जाऊं। हाँ। वहां मुझे समझ में आया कि इतने सारे लोग हैं, वो मुझे आकर्षित नहीं कर पा रहे, लेकिन इस बच्चे का वो चेहरा मुझे अपनी तरफ खींचे चला जा रहा है। हम्म। उस दिन सच में मुझे इस बात पर बिलीव हो गया कि आकर्षण रंग में नहीं है, 100%। आपके भाव में है, आपकी प्योरिटी में है, कि विचारों आपके में है। सोल में है, आपके विचारों में है, हम्म। आपकी सादगी में है। 100% आई बिलीव दैट। और वो चीज़ ना आपकी आँखों से, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो चीज़ निकल के आती है। फिर इट डजंट मैटर। मुझे बहुत पहले की बात है, मैं यूट्यूब पे आना ही स्टार्ट हुई थी, तब की ही बात है। और उस समय ना मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि मेरी ये जो पीछे की हड्डी है, ये मेरी ऑलमोस्ट क्रैक हो गई थी। तो मुझे Okay. पट्टा लगा हुआ था यहाँ पे। हाँ। तो नेचुरल बात है कि जब आपका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और हैवी आपको दवाइयाँ और वो सब दिया जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, मतलब अभी जितनी हूँ इससे भी आप दुगनी लगा लीजिए, अभी भी हूँ मोटी। लोग कहेंगे कि अभी कह रही हैं कि मैं मोटी नहीं हूँ, नहीं नहीं, मैं मोटी हूँ, एंड आई एम फील गुड कि मैं जो भी हूँ आई एम फीलिंग गुड। जी। तो अब बहुत मोटी हो गई थी। अब उसमें मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने थे, और मैंने उससे पहले यूट्यूब पे काम नहीं किया था। हम्म। तो मैंने अपना पहला वीडियो बनाया, वो मेरा वास्तुशास्त्र के ऊपर बनाया मैंने। और जब मेरा वो वीडियो आया ना, तो लोगों ने बड़े सारे कमेंट्स करे, अरे इन आंटी को देखो ये कितनी मोटी हैं, अरे इन आंटी को देखो ये ऐसी हैं, और मोटी आंटी, पहले आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे बहुत अजीब लगा, और मुझे लगा नहीं यार, ये यूट्यूब मेरे लिए नहीं है। हाँ। और कैमरा तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैमरे पे आके मैं और हेल्दी लगने लगती हूँ। तो कैमरा नहीं मेरे लिए है, और मुझे नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास एक कॉल आया, और वो मैंने कुछ वीडियो इस तरह का बनाया था कि लोग साउथ से बहुत डरते हैं, जबकि आप किसी भी शहर में जाकर देखिए, उस शहर का साउथ एरिया ही सबसे ज़्यादा संपन्न मिलेगा आपको। राइट। साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, कहीं भी जाइए, साउथ जयपुर जाइए, दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, कलकत्ता जाइए, कहीं भी जाइए, आपको साउथ हमेशा संपन्न मिलेगा। देश में ही देख लीजिए ना, आपको सबसे ज़्यादा संपन्न साउथ मिलेगा। साउथ इंडिया। ठीक है, हर चीज़ में, मतलब साउथ का मुकाबला नहीं है कहीं भी, आप कहीं से भी काउंट कर लीजिए। तो मेरे पास एक कॉल आया, और उसने मुझे बोला कि मैम मैं ना बहुत परेशान थी बहुत दिनों से, और मुझे किसी ने ऐसा बोला था कि तुम्हारा साउथ का घर है ना, इस वजह से तुम बहुत परेशान रहती हो। लेकिन जब मैंने आपकी ये बात सुनी, तो मैंने कुछ चीज़ों को कैलकुलेट किया, और मुझे समझ में आया कि इस घर में आने के बाद ही एक्चुअल हम लोगों की ग्रोथ हुई है। ओके। और जो परेशानी मेरी लाइफ में है, उस परेशानी का रीज़न कुछ और भी तो हो सकता है, जो मैं इस घर को लेकर चल रही हूँ। जब उस बच्ची ने मुझे वो बात बोली ना, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरे मोटे होने से, मेरे पतले होने से, लंबे होने से, छोटे होने से, काले या गोरे होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप क्या दे रहे हो किसी को, और उससे उसके जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है। 100%। वो दिन था कि मैंने कैमरे पे किसी भी चीज़ से डरना छोड़ दिया। मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी नहीं लग रही हूँ, जाने दो। राइट। ठीक, मैं खुद को जैसी अच्छी लग रही हूँ, मैं वैसे आ रही हूँ। अब आपके रूप की तारीफ़ें होती हैं। हमारे चैनल पे और भी कोई गेस्ट आते हैं ना,
तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि त्रिशला मैम ने स्टैंडर्ड रेस कर दिए एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री के, कि जिस हिसाब से उनका पूरा अटायर होता है, जिस हिसाब से वो पूरा सच के आए होती हैं, एक्सट्रीम लाइक बहुत अच्छा मेकअप, बहुत अच्छे से कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ। तो आपने एक तरीके से स्टैंडर्ड भी रेस किया, थैंक यू सो और मच। एक वो दिन था और आज का दिन है। तो मेरे हिसाब से जो रूप है ना, वो रूप आपकी आत्मा का है, वो आपको कितना प्योर बनाता है। राइट। रूप आपके भाव से चढ़ता है, वो कितने सच्चे हैं, वो कितने पवित्र हैं। रूप आपके विचारों में आता है कि वो कितनी प्योरिटी रखते हैं। तो रूप 14 आपके मन के उन विकारों को हरने का दिन है, और आपकी काया पर उस स्वर्ण को चढ़ाने का, स्वर्ण मतलब वो सोना आपकी काया पे चढ़ाने का दिन है, जिससे आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आ जाए। आपकी सोच पे काम कर रही है ये रेमेडीज, माइंड सेट पे आपके। यस, ग्रेट। प्योरिटी ऑफ योर बॉडी, प्योरिटी ऑफ योर सोल। हाँ, 100%। आप अंदर से जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना, तो आप अट्रैक्टिव लगने लग जाते हो। लगने लग जाते, ये मैंने नोटिस किया, चाहे आपके फिर उस टाइम पे कपड़े, आपका हेयर स्टाइल, आपकी स्किन कुछ मैटर नहीं कर रहा होता। नहीं कर रहा होता, और जब आप बहुत अच्छे अटार में भी हो और आप खुश नहीं हो अंदर से, तो वो मज़ा नहीं आता। नहीं आता। जी, एक्चुअल तो फ्लो जो है वो अंदर से आता है। हाँ, तो इसीलिए इस दिन रूप 14 पे हम लोग रूप चढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। ठीक है। छोटी दीपावली को हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, Why? और ऐसा माना जाता है कि इस दिन यम की पूजा की जाती है। यमदूत, यम, यमराज। जी, यमराज जी की पूजा की जाती है। और इस दिन घर के बाहर एक 4 मुंह बत्ती वाला एक बड़ा दीपक रखा जाता है, जिसे हम यम का दीपक कहते हैं। ओके। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन जिस घर के द्वार के बाहर ये दीपक होता है, वहाँ पर व्यक्ति जो है वो यम के प्रभाव में जल्दी नहीं आता। मृत्यु डाल देते हैं। हाँ, ठीक है। और मृत्यु के पश्चात नरक का भोग आपको नहीं करना पड़ता, अगर आप आज की रात्रि उनके नाम का दीपक अपने घर के बाहर लगाते हैं तो। ये वाले दीपक में हमारे को घी में करना चाहिए या तेल में? तेल, सरसों के तेल में। ओके। सरसों के तेल में करा जाता है। इस दिन को नरक चतुर्दशी इसीलिए कहते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, इस दिन एक असुर था, नरकासुर। ओके। उसका वध श्री कृष्ण ने किया था। कृष्ण जी आ ही जाते हैं हमारे पॉडकास्ट में। उनके बिना कुछ भी नहीं है। राइट, बताइए। नरकासुर जो थे, वो जब भगवान ने वराह रूप लिया था, और वराह रूप लेकर अपने दांतों पे जब पृथ्वी को रखकर वो समुद्र से वापस लेकर आए थे, याद है आपको वो कहानी? आपने बताई थी। बिल्कुल। फिर कैसे भूल गया मैं? वराह अवतार लिया था भगवान ने। भगवान जी। के 10 अवतार आपको पता है, हाँ। उसमें से एक वराह अवतार है उनका। और वराह अवतार में जब पृथ्वी को एक राक्षस ले गया था समुद्र के नीचे, तो वो पृथ्वी को वापस से लेकर आए थे समुद्र से ओके। निकाल के। तो उन्होंने अपने जो दांत है उसके ऊपर पृथ्वी को रखा था। तो पृथ्वी जो है वो भूदेवी भी कहलाती हैं। और उस वक्त भूदेवी जो है वो गर्भवती हो गई थी भगवान विष्णु के वराह अवतार से। ओके। जो कि उनके पुत्र की प्राप्ति उनको हुई बहुत वर्षों बाद। ठीक है। रावण के वध के बाद। अब वराह अवतार कब थे और कब उनको पुत्र प्राप्त हुआ, आप ये देखिए भूदेवी को। और भूदेवी के पुत्र को बहुत सालों तक माँ सीता के पिता ने संभाला था। ओके। और उन्होंने ही पालन पोषण किया था। फिर भूदेवी उनको ले गई थी वहाँ से। तत्पश्चात भगवान विष्णु आए, उन्होंने उनको एक गुप्त ज्ञान दिया और उनसे कहा कि आप जाइए और आप कामाख्या के पास में एक क्षेत्र है, वहाँ पर उनका राजा वहाँ का बना दिया गया उनको, और उनको वहाँ
बोला गया कि आप यहाँ पर सब कुछ संभालिए हम्म, और आपको माँ कामाख्या का पूजन करना होगा, ओके। यही आपकी देवी रहेंगी। हम्म, जब वो नरकासुर उनका पूजन करता था, उनको पूजने जाता था, तो उसके अंदर एक विकृति जागृत हुई कि मैं इनसे विवाह करूँगा, ओके, माँ कामाख्या से। ठीक है। और उसके लिए उसने बहुत प्रयास किए। फिर माँ ने उसके सामने एक शर्त भी रखी। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, जब हम कामाख्या चलेंगे तब आपको सुनाऊंगी मैं ये पूरी की पूरी। हम्म, ऐसा कहते हैं कि तब माँ वहाँ से रुष्ट होकर भी चली गई थी। हम्म, और फिर भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने नरकासुर का वध किया सत्यभामा के साथ। हम्म, भगवान कृष्ण की एक पटरानी थी सत्यभामा, ओके। जिन्होंने उनसे जिद की थी कि आप मुझे स्वर्ग से वृक्ष ला कर दीजिए। सुना था आपने कहानी? नहीं, शाबाश, मुझे किसी ने कोई कहानी नहीं सुनाई। इतने पॉडकास्ट बनाते हो आप, पर कहानियां नहीं सुनते? मेरे को कोई सुनाती नहीं है। आप बताइए, फिर हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। क्विकली बता दीजिए, जस्ट जल्दी से। सत्यभामा उनकी एक पटरानी थी, जी। जिन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और उन्हें ये लगता था कि मैं ही कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नियों में से एक हूँ। ठीक है, ओके। और ऐसा कहते हैं कि वो भी भूदेवी का ही अवतार थी। हम्म, युद्ध में बहुत कौशल थी। ओके। तो जब नरकासुर का वध करने की बारी आई, तो नरकासुर के वध के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के साथ उनके गरुड़ पर विराजमान होकर युद्ध किया था। बहुत दिनों तक युद्ध चला था नरकासुर का। फिर उन्होंने नरकासुर का वध किया था। तो छोटी दिवाली जो है वो नरकासुर वध के रूप में भी मनाई जाती है। साउथ में इसका बहुत महत्व है। हमारे साउथ क्षेत्र जो है उसके अंदर इसको बहुत महत्व दिया जाता है इस दिन को, और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवा में इसकी पूजा बहुत की जाती है आज के दिन की, और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है ये दिन। ओके। आप अगर गुवाहाटी जाएंगे, कामाख्या जाएंगे, तो उस दिन वहाँ पर भी वहाँ बहुत महत्व दिया जाता है इस दिन को, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इसी दिन नरकासुर का वध करके भगवान कृष्ण जो है पुनः माँ कामाख्या को वहाँ स्थापित करके गए थे। कामाख्या टेम्पल में कामाख्या माँ कामाख्या टेम्पल से चली गई थी। ओ, और तब भगवान कृष्ण ने जो है वहाँ पर ये चीज़ बोली थी कि मैं ही माँ कामाख्या हूँ और माँ कामाख्या ही मैं हूँ। ओके। देखिए, ईश्वर तो सभी एक हैं। हाँ। इस पूरी सृष्टि में आप बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। तो ये तो और गीता में, श्री भगवत गीता में ये साफ साफ श्री कृष्ण ने बोला है कि पूरी सृष्टि मैं ही हूँ और पूरी सृष्टि में सिर्फ मैं ही हूँ, कण कण में वास करता हूँ, कण कण में मैं वास करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर, वाद विवाद बहुत बड़े हैं। कई जगह इनको प्रमाणित बोला गया है, कई जगह इनको कहानियों के रूप में बोला गया है, प्रसंगों के रूप में बोला गया है। पर हम बात कर रहे हैं नरक चतुर्दशी की। तो इस दिन नरकासुर के वध का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और विशेषतः कुछ क्षेत्रों में इसको बहुत महत्व दिया जाता है। ओके। ठीक है। इस रात्रि में यम के दीपक के साथ 5 दीपक और लगाए जाते हैं जो कि तेल के ही होते हैं। ठीक है। यम का जो दीपक लगता है उसके अंदर भी एक कौड़ी डाली जाती है, एक सिक्का डाला जाता है, और इसको अन्न के ऊपर, धान के ऊपर अपने घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। गेहूं, चावल, ऐसे आप उसके ऊपर ही इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर विराजमान करते हैं। तो ये इस रात्रि का विशेष वो होता है। ऐसा कहते हैं कि इस रात्रि में अगर आप 5 कमलगट्टे थोड़ी सी देर घी में डुबोकर आप अगर उसे किसी पौधे की जगह पर, कच्ची जगह पर, या आपके जैसे अगर कच्ची जगह नहीं है, आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो किसी गमले के अंदर आप उसको डालकर उसमें कोई पौधा रोपण कर देते हैं। मतलब कमलगट्टा नीचे डाल दीजिए और उसमें कोई पौधा रोपण कर दीजिए और इसको आप अपने घर के साउथ में रख दीजिए, प्लेस्ड कर दीजिए।
कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए, तुलसी का वृक्ष नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कोई भी वृक्ष लगा सकते हैं। आप इसको अपने घर के साउथ में अगर रख देते हैं, जैसे कि मनी प्लांट रखने का बहुत प्रचलन है, मनी प्लांट लगा सकते हैं आप। तो आप अगर अपने घर के साउथ में इसको आप रख देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके यहाँ पर भगवान वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी यानी कि श्री जी स्वयं हमारी राधा रानी, इनका आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। ओके ओके। तो ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि होती है। इस रात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्र करने से आपको बहुत अच्छा लाभप्रद पुण्य प्राप्त होता है। इस रात्रि में भगवान कुबेर की पूजा करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। इस रात्रि में भगवान विष्णु का पूजन करने से आपको धर्म का मार्ग मिलता है, आपको भक्ति का मार्ग दिखता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो रात्रि है ना, ये सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है और इस रात्रि में मंत्र जाप करना महत्वपूर्ण बताया गया है। ओके। कुछ नियम होते हैं मंत्र जाप के? नॉर्मल नियम होते हैं। आप सात्विक रहकर कार्य करिए, नहाकर आप आसन पर बैठकर दीपक जलाकर तब आप पूजन पाठ करिए। जो बच्चे पीजी वगैरह में रहते हैं, दूर रहते हैं पर पॉडकास्ट देखते हैं, उनको ये सब करना होता है, या फिर वो घी और दीपक और ये सब नहीं कर सकते तो वो कैंडल्स के साथ भी कर सकते हैं? कपूर लगा लीजिए फिर। कपूर? पर कपूर बहुत जल्दी बुझ जाता है। हाँ, ये तो है कि कपूर बहुत जल्दी बुझ जाता है, कैंडल्स के साथ नहीं कर सकते। कैंडल के साथ नहीं, तो फिर दीपक और यही करें। ओके। दीपक पे आपने एक और अच्छी बात याद करा दी, मुझे याद आ गया। दीपक बहुत प्रकार के होते हैं। ये तो हम अब मिट्टी के दीपक और नाना प्रकार की चीज़ें लगाने लग गए। सर्वप्रथम जो दीपक लगाया जाता था वो लगाया जाता था पत्थर का। पत्थर का कैसे? स्टोन का। हाँ। पत्थर का दीपक बनता था। लोग खुद बनाते थे या आता है? आता है, अब तो आता है, टाइप का। अब तो आता ही है। हाँ। बहुत सारे पत्थर होते हैं जिनके दीपक बनते हैं। ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि छोटी दीपावली की रात्रि में अगर आप पत्थर के दीपक में दीपक लगाकर, लंबी बत्ती जो आप है वो कलावे की लगाकर माँ तुलसी के आगे अगर ये दीपक लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर सदा सर्वदा प्रसन्न रहती है। ओके, वाओ। इसी प्रकार से दीपक जो है वो चांदी में भी लगता है, चांदी का दीपक आता है, आपने देखा होगा। चांदी के दीपक का भी बहुत महत्व है। इस रात्रि में अगर आपके घर में है तो आपको चांदी के दीपक से ही आरती करनी चाहिए। ठीक है, ग्रेट। और नहीं तो मिट्टी का दीपक तो सर लाभकारी होता ही है, सबसे ज़्यादा लाभप्रद वही है। आपने बोला कि कैंडल नहीं करनी चाहिए, पर बहुत सारे त्योहारों पे या फिर जैसे कभी दिवाली पे ही बहुत सारे लोग कैंडल्स भी लगाते हैं। देखिए, आपने मुझसे पूछा पूजा के लिए। ओके। हाँ। कि अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, आप कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तब कैंडल लगाकर क्या हम वो काम कर सकते हैं, तो मैंने आपको मना किया। सो घर के बाहर जलाएं जैसे कि लोग लिट अप करने के लिए करते हैं, वो आप सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप घर के बाहर खूब जलाइए, आप घर के अंदर खूब जलाइए। एक और सवाल पूछना था जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बोला जाता है कि दिवाली की रात को आपको बहुत चौकन्ना भी रहना चाहिए। आप चौराहे पे ना जाएं, आप खुले बाल लेके मारन उच्चाटन सारी क्रियाएं इसी रात्रि में की जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा इस रात्रि के अंदर एक कलश सा उड़ता हुआ देखा होगा जिसमें आग लगी होती है, मटकी। हाँ, एक मटकी उड़ती है हवा में जिसमें आग लगी होती है। नहीं, कैसे? मतलब बहुत बढ़िया, नहीं देखी तो। मतलब इस रात्रि में बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। मारन क्रिया, चाटन क्रिया, बुद्धि फेरने की क्रिया, किसी को वशीकरण करने की क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं इस रात्रि में। ये मटकी वाला आपने क्या बताया? मटकी वाला आपको मैंने खुद नहीं बताया एक पॉडकास्ट में, आप भूल गए हैं। आपने सही में बताया मेरे को? हाँ, मैंने बताया आपको। मेरे को भी अपने पॉडकास्ट देखने चाहिए। जी बिल्कुल देखने चाहिए। टाइम नहीं मिलता ना, लोग फिर कह देते हैं फिर से आपको लिया, फिर से आपको लिया, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
बट या अब मैंने आपको कच्चे कलवे बताए थे, कच्चे कलवे याद है। वो इस रात्रि को सिद्ध किए जाते हैं। हम्म, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं इस ओके, रात्रि में। तो हम ना ही बात करें तो अच्छा है, हम नहीं हम कर अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों को दें, अच्छे लोगों के जीवन को बनाएं, हमारे लिए वही ठीक है। जी। सो सवाल इम्पोर्टेंट ये था कि इससे बचा कैसे जाए, या कैसे इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए डे टू डे लाइफ में, जो ऑडियंस हमारी देख रही है, कि उन पे इस चीज़ों का देखो प्रभाव ना आए। बेटा, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि हमारे सनातन धर्म में ना बहुत खूबसूरती है, और वो खूबसूरती इसीलिए है, अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि विदेशों में हेलोइन चालू हो जाएगा। राइट, और वो क्या होता है, भूतों को सेलिब्रेट करते हैं। अभी क्या है कि हमारे यहाँ जैसे ही पितृपक्ष स्टार्ट होते हैं, पितृपक्ष की स्टार्टिंग से हमारे सृष्टि के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, वो अपना वर्चस्व बनाने लगती हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी संख्या में ये भ्रमण करती हैं, इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और ये भ्रमण करती हैं, घूमने निकलते हैं। घूमती हैं ये। ठीक है। ठीक है, हम उसको अलग तरीके से मानते हैं, विदेशों में उस चीज़ को अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन बात तो एक ही है, कैसे भी घुमा लो, कान यूं पकड़ लो चाहे घुमा के यूं पकड़ लो, कान ही पकड़ रहे हो। मेन बात ये है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर दिवाली से पूर्व इसीलिए घर की साफ सफाइयों का प्रावधान रखा गया है कि इस वक्त पर जब ये नकारात्मक शक्तियां कार्य करें तो आपके घर के अंदर इनको कोना ना मिले रहने के लिए। आपने बताया था फर्स्ट एपिसोड में हमारे, जो आज से एग्जैक्टली एक साल पहले हुआ था। हम लोग आज की डेट पे ही मिले थे, तो हमारी 1 ईयर एनिवर्सरी हो गई है शूट्स की, पॉडकास्ट की, डॉन टॉक्स और त्रिशला मैम वाले पॉडकास्ट की। सो या आपने बताया था कि वो अगर आपके हाथ का एक नाखून भी बड़ा और वो गंदा है, या कोई भी आपका शरीर का पार्ट आप नहीं ढंग से उसको रखते, हाइजीन नहीं रखते, या फिर कोई भी वृक्ष की बाहर से टहनी आपके घर में आ रही है, और भी ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो उनमें से एक सफाई भी आपने बताया था। इसीलिए ये जो मास होता है जिसे हम कार्तिक मास कहते हैं, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। ओके। इसीलिए इस पूरे मास के अंदर जो है दीपदान किए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं घरों में। लाइटें तो अब आ गई हैं ना, पहले के ज़मानों में तो लाइटें होती ही नहीं थी, तो लोग इसीलिए दीपक जलाते थे, लालटेन और ये सब। हाँ, घर में उजाला रखते थे। ये जो हम आपको बोलते हैं कि घर में गोबर से लेप करिए, मिट्टी गोबर को मिलाकर लेप करिए, इससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करती रहती है, एक प्रोटेक्शन शील्ड बनती रहती है आपकी। लक्ष्मण रेखा। जी, लक्ष्मण रेखा। और नेगेटिव एनर्जी इसको पार कभी नहीं कर सकती। घर के मुख्य द्वार पे मैंने आपको बताया, धनतेरस पे स्वास्तिक बनाना, वो क्या है, वहीं से विदा हो जाती हैं चीज़ें। ओके। जो हम बांदरवार लगाते हैं, जो हम रंगोली बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी को हमारे साथ में बढ़ाने का काम करती है और नेगेटिव एनर्जी को भगाने का काम करती है। फिर भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए और क्या करें। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए हम अपने आराध्य, अपने ईश का मंत्र उच्चारण ज़रूर करें। और दिवाली से बढ़कर कोई दिन नहीं है जब आप इन मंत्रोच्चारणों की शुरुआत करें। शुरू करें। ओके। अब से लेकर होली तक हमें अपने स्नान में औषधि मिलाकर स्नान जरूर करना चाहिए। क्या औषधियाँ? औषधियों के अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि तेल डाल के हम स्नान कर सकते हैं, हम इलायची डाल के स्नान कर सकते हैं, लौंग डालकर स्नान कर सकते हैं, हम बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको डालकर हम स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को, हल्दी डालकर, है ना, केसर डालकर, जब हम ऐसी चीज़ों को डालकर स्नान करते हैं तो यह हमारी बॉडी को ऑलरेडी प्रोटेक्ट करती हैं। ऑरा क्लीन होता है। ऑरा क्लीन होता है।
सॉल्ट वगैरह लोग बोलते हैं, सॉल्ट पिंक वगैरह सॉल्ट। डाल के, हाँ सॉल्ट वगैरह डाल के भी स्नान करते हैं, ओके। कॉफ़ी बाथ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ओके। ठीक है। पर फिर भी एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, छोटी दीपावली पर हनुमान जी का पूजन भी बहुत विशेष होता है, ओके। और इस दिन हनुमान जी को विशेषतः पूजा जाता है। क्या कोई नियम होते हैं कुछ, नॉर्मल हनुमान जी का पूजन जैसे किया हम करते जाता हैं? है, हाँ। और इस रात्रि को आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दीपक रख कर आइए, जिसके अंदर आप 5 लौंग डाल दीजिए, ओके। चमेली के तेल का दीपक ठीक है। प्रज्वलित करके आइए। तो जिसके साथ फिर हनुमान बाबा है, उसको डरने की क्या जरूरत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम के अलावे। ओके, लवली। एक और जो, ये आई गेस ये सब के लिए है, ये इसमें मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा, हर एक इंसान, मैं भी इंक्लूडेड, हम सब स्पिरिचुअल हैं, हम भगवान में मानते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, बट एक होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं, आप और ज़्यादा भगवान में लीन हो सकते हैं, उनमें रम सकते हैं। सो बहुत हैवी उपाय मत बताना प्लीज़, कुछ ऐसा जो हम दिवाली पे सिंपली कर सकते हैं। अगर घर में कोई बच्चे देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, वो भी कर सकते हैं, कोई बड़े जो इतनी हैवी रेमेडीज़ नहीं कर सकते और डेली अपने नॉर्मल रिचुअल्स करते हैं जो भी दिवाली पे वो लोग करते हैं, उसके साथ अपनी अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज बढ़ाने के लिए, चाहे वो जिस भी भगवान जी को पूछते हो, उसके लिए वो क्या करें? देखो वरुण, ये फिर वही क्वेश्चन दोबारा आके खड़ा हो जाता है, यहाँ पर आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। बट थोड़ा सा ही, मतलब कि हमारे को भगवान में और ज़्यादा लीन होना, आप पहले कितने लीन हो ये तो टेस्ट कर लिया जाए। तो ये कैसे ये गुरु करेंगे? ओके। आप किस लेवल पे खड़े हो और आपको उस लेवल को कैसे बढ़ाना है, ये तो गुरु ही तय करेगा ना। आप मुझे कह रहे हो कि आप मुझे 5th की पढ़ाई करा दो, हाँ। और मैं कहूँगी आपको तो अभी नर्सरी में बैठना चाहिए, तो कैसे दे दूँ मैं आपको 5th का सिलेबस? मेक सेंस। ओके। फिर भी आप अपने आराध्य को, अपने ईश को, जिसको भी आप मानते हो, उसके नाम का मंत्र उच्चारण कर सकते हो। आप इस रात्रि में बैठकर महालक्ष्मी का जाप कर सकते हो, भगवान विष्णु का जाप कर सकते हो, महादेव का जाप कर सकते हो। आप अपने आराध्य को स्मरण करके उनके नियमित जो भी पाठ हैं वो कर सकते हो, जैसे कि मधुराष्टकम हो गया, जैसे कि श्री सुतम हो गया, जैसे कि आपका कनकधारा स्तोत्रम हो गया। आप अपने आराध्य को स्मरण करके वो सारा पूजन कर सकते हैं। ओके। पर स्पिरिचुअली आपको बढ़ना है तो आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, ओके। क्योंकि एक गुरु ही आपको बता सकते हैं कि आपको जरूरत कितनी है और किस चीज की है। एक छोटा सा अलग सा सवाल जो आप प्लीज़ जल्दी से जवाब देना, अभी के टाइम पे गुरु कैसे ढूंढें, क्योंकि नहीं समझ आता। ये तो आपकी फाइट है बेटा, पता ही नहीं लगता। ये तो आपकी फाइट है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि गुरु ढूंढना आसान होता है, कि आप सबके पास जाके धक्के खाओ और फिर जहाँ पर लाइन हो जाओ, पर ऐसे नहीं होता आई गेस। बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है आपने, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने पूछी है, और हर मनुष्य को इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए। मैंने शायद आपको एक पॉडकास्ट में आप ही को बताया था शायद, कि गुरु बनाने के भी 6 चरण होते हैं, और वो गुरु उनको अपना शिष्य बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसके भी 6 चरण होते हैं। दोनों साइड से टेस्ट होता है। दोनों साइड से टेस्ट होता है। और आप बिलीव करेंगे, अगर मैं मैं 1 साल की बात कर लेती हूँ, पॉडकास्ट की दुनिया की बात कर लेती हूँ, उससे पहले के जो मेरे बच्चे हैं वो थोड़े अलग तरह के हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत इंटरनली कनेक्टेड रहे हैं, मेरे लाइव्स में मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत जाना है, समझा है, तो उनका अफेक्शन, उनका प्यार मेरे साथ बहुत अलग तरह का है। वो दिल से, वो कहते नहीं है, वो दिल से मानते हैं कि मैं उनकी माँ हूँ, है ना। तो उन्होंने मेरी डांटें भी बहुत खाई हैं, और उस डांट को उन्होंने वैसे ही लिया जैसे वो अपनी सगी माँ की डांट को लेते हैं। ईगो नहीं लाए बीच में, नहीं लाए। पॉडकास्ट के दुनिया के अंदर मुझे लगा कि शायद मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही हूँ, और ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो शायद मैं और लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी। पर आप विश्वास करिए कि अगर मेरे को पॉडकास्ट के थ्रू
20,000 30,000 जो भी वॉट एवर, मैं संख्या नहीं गिनूंगी, जितने भी लोग मिले होंगे उसमें से अभी तक वो भी पूरा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अभी मेरे 2 ही चरणों पे चल पाया है और 2 स्टेज पर वो मेरे बिल्कुल एकदम उतर गया है कि हाँ उसने मेरे वो दोनों स्टेजेस पार कर लिए। सिर्फ एक लड़का है, सिर्फ एक लड़का? सिर्फ एक लड़का है। ओके। और मैंने कम से कम 1.5 महीना उससे बात नहीं करी थी। एक तो उसको अपॉइंटमेंट ही मेरी 2-3 महीने बाद की मिली, ओके। क्योंकि इतनी वेटिंग होती है। फिर भी मैंने उससे 1.5 महीना बात नहीं करी और मैंने उसको यही बोला कि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, और चूँकि मेरे ठाकुर जी हाँ नहीं कर रहे। ऐसा मैंने 1-2 जनों को और भी बोला कि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, मेरे ठाकुर जी हाँ नहीं कर रहे। तो उनका जवाब क्या आया कि ये तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेते समय ही बता देना चाहिए था, आपके ठाकुर जी तब नहीं बता रहे थे। ठीक है, आप कभी किसी के शिष्य नहीं बन सकते। आपको पता ही नहीं चला कि आपको गुरु आजमा रहा है यहाँ पर और आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है। पहला टेस्ट ही फेल हो गए। फेल, जाइए वापस, रिटर्न हो जाइए और घूम लीजिए पूरी दुनिया। गुरु नहीं मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे। उस बच्चे को मैंने बोला मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसने बोला नहीं, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा माँ, और मैं आपको आपके हिसाब से काबिल बन के दिखाऊंगा जिस दिन आप मुझसे बात करेंगे। एंड आई लव दैट थिंग। दिल आ गया मेरा उस लड़के पे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एक चांस देती हूँ। आप एक काम करो, आप आपके साथ जो चीज़ें, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा था बहुत सारी चीज़ों की, बहुत अलग अलग तरह की सिद्धि, बहुत सारे लोगों के पास गया था। नेचुरल जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे ही वो भटक रहा था इधर उधर। तो उसने बहुत सारी चीज़ों की सिद्धियाँ और बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करी थी जो मेरे साथ नहीं मेल खा रही थी। मतलब मुझे अनईजी हो रहा था उसके साथ बात करने में। आप आप दक्षिण पे हो, मैं उत्तर पे हूँ, कैसे मिलेंगे हम? तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, ये जो रास्ता है ये दूसरे गुरु का है, मैं आपको उनको दे देती हूँ, यानी कि आपके सर, आप उनसे बात कर लो। उसने बात करी उनसे, सारी चीज़ें पूछी कि क्या दिक्कत है, क्या नेगेटिविटी है। सर ने उनको नेगेटिविटी बताई, दिक्कत बताई। उसने कहा ठीक है, अब आप इसका इलाज बताइए। उसको इलाज बताया, उसका इलाज करा उसने। फिर उसने मुझे एक दिन मैसेज किया कि माँ, जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, तब मैं आपसे बात करूँगा। वो दूसरी स्टेज थी जहाँ उसने मेरा दिल ले लिया। अभी 4 स्टेजेस और बाकी हैं। जी। पर मुझे इन 2 स्टेजेस से ये समझ में आ गया, वो एक दिन मेरा ना सबसे प्रिय स्टूडेंट बनेगा। वो 2 स्टेज भी क्लियर करके आपको पता लग गया कि वो हज़ारों लोगों से ज़्यादा बेटर है। बहुत बेटर है, डेफिनेटली अलग है, बहुत अलग है। और एक वो बच्चा है जिस पे मेरी कहीं उम्मीद बनी है कि हाँ, शायद ये मेरे से बहुत कुछ है जो ले सकता है, भविष्य में सीख सकता है मुझसे। तो आप सोचो, इतने हजारों लोगों में सिर्फ एक मिला मुझे। तो आज के कलयुग के अंदर ना अच्छा गुरु मिलना आसान नहीं है, और अच्छा शिष्य मिलना वो भी आसान नहीं है। गुरु तो शुक्राचार्य भी थे, और उनके जितने भी शिष्य थे उनके हिसाब से वो सब लायक थे। राइट। उनका कौन सा शिष्य था जो लायक नहीं था, बताइए? उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली, आम मनुष्य तो सोच ही नहीं सकता। लेकिन वो अलग तरह के गुरु थे और उनके शिष्य भी अलग तरह के थे। गुरु बृहस्पति भी थे, फिर उनके शिष्य अलग तरह के थे। तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि आप कैसे हैं और आपको गुरु कैसे चाहिए। आपको करना क्या है? आप चल रहे हैं पूरब और आपको गुरु चाहिए दक्षिण के, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से अपना गुरु खुद चयन करना पड़ेगा, और फिर टेस्ट करना पड़ेगा कि वो गुरु आपके हिसाब के हैं या नहीं है, वो वास्तव में आपको वो चीज़ें दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फिर गुरु भी टेस्ट करेंगे। पहले आप फिगर आउट कर लो कि हाँ हमारे को यही गुरु चाहिए, फिर आप लग जाओ बस। फिर उसमें यस नो राइट रॉन्ग नहीं है, फिर आपको बस
उनके लिए उतना समर्पित होना पड़ेगा बिल्कुल होना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा समर्पित और होना, चौकन्ना भी स्टार्टिंग बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा। में। लोग ज़रा ज़रा सी परीक्षाओं से डर जाते हैं। आप सोचो वरुण, मेरे गुरु तो मेरे आराध्य हैं। हम्म। जब मैंने इस चीज़ सोची कि वही मेरे गुरु बनेंगे, उनके अलावा कोई नहीं बनेगा, तो आप सोचो कि जब उनको मुझे अपना शिष्य बनाना होगा तो उन्होंने मेरी कितनी परीक्षाएं ली होंगी। उनके तो 6 भी नहीं होंगे, उनके तो 6,000 होंगे। अनगिनत, आज भी लेते हैं, वही तो। आज भी लेते हैं, और आप तो इस चीज़ के प्रमाण हो कि वो आज भी लेते हैं और बहुत भयंकर परीक्षाएं लेते हैं। चाहे कोई भी केस हो, चाहे घर वाला ही हो, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी, एनीथिंग। राइट। और वो ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं कि अब चुन, मैं या ये। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो आपको धीरे धीरे पॉडकास्ट में पता लगी। एक और ऑफ टॉपिक सवाल है थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा दिवाली से चूक रहा हूँ, बट आपको ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि जब आपके पास, जैसे मेरे पास अभी बहुत ज्ञान नहीं है, पर जितना भी ज्ञान है, जब मेरे को कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसको ज्ञान की भूख है, पर वो अभी उतना स्मार्ट नहीं है या वाइज नहीं है या समझ नहीं पा रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं इसको समझा क्यों नहीं पा रहा, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसको थोड़ा और कोई होना चाहिए। मतलब मेरे को एक अनसेटिस्फैक्शन लगती है कि यार इतनी सारी चीज़ें जान के मैं ये वेस्ट ना कर दूँ या मेरे साथ ना ख़त्म हो जाए, लाइक दिस शुड बी आउट। तो ये, और अगर मैं अपने ज्ञान के आगे देखूँ तो आपको बूम बहुत सारा, तो ये आपको भी फील होता है, और अगर होता है तो कितनी इंटेंसिटी पे होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे अंदर इतना ज्ञान है और लोग समझ नहीं रहे? क्योंकि जब मैं ये कमेंट्स पढ़ रहा था, हमारा पॉडकास्ट जब वायरल हुआ, मेरा ऐसा मानना है कि जब चीज़ वायरल जाती है तो नई ऑडियंस आती है, नई ऑडियंस आती है तो वो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव लाती है, और नए पर्सपेक्टिव कमेंट्स में दिखते हैं, और वो कमेंट्स से हमारे को ये पता लगता है कि अभी भी कितने अलग तरीके के लोग हैं। आपने दुखती रग छेड़ दी मेरी। ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई दर्द नहीं है। हाँ। और ठाकुर जी की कृपा से सच में मेरे पास कोई दर्द नहीं है। पर हाँ, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुखती रग है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है, बहुत बड़ी पीड़ा है, जो शायद मुझे इंटरनली ना खुश नहीं होने देती कभी। कहते ना, सब कुछ होते हुए भी आप कहीं एक बहुत दुखी हो। वो इसी बात के लिए कि मेरे पास बहुत कुछ है, और इतना कुछ है जो कोई सोच नहीं सकता। जैसे जब हम पहले बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि लोगों ने कर लिए न्यूमरोलॉजी के जितने भी वीडियोस करने हैं, एक दिन अब हम बैठेंगे न्यूमरोलॉजी का वीडियो करने, और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या, एक्चुअल साइंस बिहाइंड न्यूमरोलॉजी। ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, और आपको जो जो चीज़ें मैं बताती जाऊंगी उसको आप अपने साथ जोड़ते जाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 19 को पैदा हुए हैं, और आप 28 को पैदा हुए हैं, तो सबको सिमिलर चीज़ें मिली हैं। पर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी वो 1 नंबर में आ जाते हैं, मूलांक 1। तो मूलांक 1 से पहले भी तो उनके पास और भी तो नंबर्स हैं। जो नंबर 1 लेकर आया उसके पास नंबर 1 है। हाँ। जो 10 लेके आया है उसके पास 1 और 0 भी तो है। हाँ। जो 19 लेके आया है उसके पास 1 और 9 भी तो है। हाँ। जो 28 लेकर आया है उसके पास 2 और 8 भी तो है। हाँ। तो उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है। नंबर 1 वाला व्यक्ति उतना इमोशनल नहीं मिलेगा आपको जितना नंबर 28 वाला मिलेगा, क्योंकि उसके पास 2 है और 8 है और फिर 1 आ रहा है, तो उसके पास 3 नंबर की प्रॉपर्टीज की पावर आ रही है। बस इतना ही ट्रेलर पे रोक देते हैं, नहीं तो हम दिवाली से भी भटक जाएंगे और बाकी चीज़ों से भी। तो ये तो मैंने आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताई, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च है। हाँ। जैसे अभी मेरे पास, मैं अभी जो नया जो संशोधन कर रही हूँ, आपने देखा होगा कमरे में बहुत सारी किताबें फैली हुई थी। मेरा अभी जो नया संशोधन चल रहा है जिस पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं नाभि के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। नेवल। हाँ, कि आप केवल किसी की नाभि देखकर उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
अलग अलग आकार की होती है, कोई ओवल है, कोई सर्कल है, कोई लंबी है, कोई फ्लैट है, कोई बाहर भी होती हैं। ओके। जिसकी नाभि बहुत गहराई की होती है, हाँ। अंदर की तरफ, जो बहुत गहराई वाली नाभि होती है, ऐसा व्यक्ति अंदर से बहुत गहरा होता है। डीप थिंकर। डीप थिंकर नहीं, ऐसा व्यक्ति अंदर से, जहन से बहुत गहरा होता है। उसकी सोच बहुत आगे तक की होती है, वो बहुत आगे तक की प्लानिंग करके काम कर सकता है। फ्यूचरिस्टिक। ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ एक पूरे राज्य को, एक पूरे देश को संभालने की पावर रख सकता है। ऐसे व्यक्ति का दिल इतना बड़ा होता है कि आप ऐसे व्यक्ति की शरण में रह सकते हैं। वाह। ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके ऑरे में जाते ही बीमार से बीमार व्यक्ति, बेकार से बेकार नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है। ओके। आप बिल्कुल डल होके जाइए, जीरो होके जाइए और ऐसे व्यक्ति के साथ थोड़ी देर स्पेंड कराइए, आप में अलग सी एनर्जी आपको अनुभव होने लगेगी। ऐसा व्यक्ति जब भी बात करेगा बहुत गहराई की करेगा। ओके। सत्य बात करेगा, कभी भी शहद लगा के बात नहीं करेगा, नमक लगा के बात करेगा। उसकी बात चुभेगी लेकिन उसकी बात के अंदर सत्यता होगी, प्रामाणिकता होगी। तो एक छोटी सी नाभि से आप किसी व्यक्ति के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं। कब आपकी खत्म हो रही है रिसर्च, तो हमारा एक और टॉपिक होगा। पता नहीं, अभी तो टाइम लगेगा जी। आपकी वो नाभि का आकार, आपकी वो नाभि उभरी है कि आपकी गहरी है, इसको देखकर ये तक बता दूंगी कि आपकी बिना जन्म पत्री जाने, बिना डेट ऑफ बर्थ जाने, ये तक भी बता दूंगी कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको पीड़ा दे रहा होगा। बूम। ओके। इंतजार जैसे रहेगा अभी इसका भी। मेरा जो मैंने अभी जो रिसर्च करा है उसके हिसाब से, जिनकी नाभि गहरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया गहराई में होती है और गोल होती है, ऐसे व्यक्ति की छठी राशि उसके लिए पीड़ा का कारण बनती है, कन्या राशि। अब कन्या राशि उसकी कुंडली में कहीं भी बैठी हो, नेगेटिव है उसके लिए। उसका जो स्वामी है वो ग्रह उसको पीड़ा देगा। ओके। यानी कि बुध। अब बुध आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो वो घर आपको पीड़ा देगा। इससे तो पूरी कुंडली डीकोड हो जाएगी। वही तो कर रहे हैं। नेवल एस्ट्रोलॉजी। और ये तो बहुत एक छोटी सी चीज आपको मैंने बताई। आप ये सोचिए कि इससे पहले मैंने किन किन चीजों पर रिसर्च करके छोड़ दी। आई प्रॉमिस यू, मैं लेके आऊँगा सब। क्योंकि लोग मेरे से उम्मीद लगा लेते हैं फिर, तो मैं खड़ा भी उतर रहा हूँ आप लोगों की उम्मीद पे। सो अभी आपकी उम्मीद स्पॉइल ना करते हुए हम लोग वापस दिवाली पे आते हैं। बताइए मैम, छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली तो हो गई जी। और आप सबके लिए मंगलकारी हो छोटी दिवाली। आप जी। लोग बहुत खुश रहें, आप लोगों के घर में बहुत बरकत आए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे, भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहे, कुबेर जी का आशीर्वाद रहे। अब आते हैं हम, अच्छा, छोटी दिवाली की एक विशेष महत्वपूर्ण पूजा होती है माँ काली की। ओके, बताइए। छोटी दिवाली पर माँ काली का पूजन भी किया जाता है। और माँ काली चूंकि नकारात्मक शक्तियों को मारने वाली हैं और नकारात्मक चीज़ों का वध करने वाली माँ काली का रूप देखते हैं हम, तो इस दिन माँ काली का भी विशेष पूजन किया जाता है। ओके। ठीक है, तो आप उनके मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो ये एक इस दिन का ये भी उपाय है जो करना चाहिए। ओके। अब हम आते हैं आपके साथ दिवाली पर। बड़ा त्योहार, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बताइए दीपावली के बारे में। दिवाली की बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो है दीपावली की वो ये है कि ये इसलिए मनाया गया था क्योंकि श्री राम जो हैं वो अयोध्या लौटे थे जी। और उनके आने की खुशी में अयोध्या के अंदर दीपक जलाए गए थे। हाँ।
और तब से ही दीपावली मनाने का। बम पटाखे फोड़े गए थे? बम पटाखे तो उस समय पता नहीं थे या नहीं थे। फोड़े होंगे, हम इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है, पर हाँ दीपक जले थे और सारे घर जगमगाए गए थे। तो यहाँ से ही दीपावली का महत्व स्टार्ट हुआ। दीपावली पर बहुत सारे पूजन किए जाते हैं, जैसे कि दीपावली को सुबह अर्ध दिन तक पितृ पूजन किया जाता है, क्योंकि बड़ी अमावस है ना। हाँ। और साल की सबसे बड़ी अमावस पे पितरों का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। तो दीपावली की सुबह ऐसा कहते हैं कि आपको उठकर जी पीपल पर जाकर जल चढ़ाना चाहिए और उसके नीचे एक तेल का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए अपने पितरों के नाम से। ओके। पीपल के पेड़ के नीचे अगर आपको गिरे हुए पीपल के पत्ते मिल जाएं तो आपको 5 पत्ते ले आने चाहिए। ठीक है। घर लाकर गंगा जल से धो के आपको हल्दी से उसके ऊपर लिख देना चाहिए ह्रीम। ह्रीम। और इन 5 पत्तों की आपको माला बनाकर जी। रात्रि में जब आप पूजन करेंगे महालक्ष्मी का तो उनको चढ़ाना चाहिए। ओके। और उसके बाद इन 5 पत्तों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेना चाहिए। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका है। लवली। ठीक है जी। अब कई लोग ये कहेंगे कि दिवाली जो है वो सैटरडे को नहीं आ रही, तो क्या हम पूजन कर सकते हैं? तो अब कई लोग ये कहेंगे कि उस दिन शनिवार नहीं है, तो क्या उस दिन सही रहेगा पूजन करना? तो मैं आपको बता दूं कि सही रहेगा। ओके। वार से त्योहार बड़ा होता है, तो त्योहार की महत्वता होती है। तो आप ये कार्य उस दिन पीपल पे पितरों के नाम से कर सकते हैं। आपके घर के अंदर जो पितरों की फ़ोटो हैं उनको अच्छी से साफ़ करिए, उनको चंदन का तिलक लगाइए, उनको धूप बत्ती दिखाइए। माला बदली जाती है इस दिन उनकी, तो उनकी माला बदल दीजिए और पितरों को स्मरण करिए और उनके आशीर्वाद के साथ अपना त्यौहार आगे बढ़ा दीजिए। ओके। गंगा जल, गौमूत्र, इनका छिड़काव घर के अंदर किया जाता है। जी। हल्दी के जल का छिड़काव घर में किया जाता है। ये कार्य सुबह करने वाले होते हैं। ओके। आप घर के मुख्य द्वार पे रंगोली आदि का निर्माण करते हैं। रात्रि में हम अपने घर में पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी के पैर लगाते हैं घर के मुख्य द्वार पर। जी। और जगह जगह घर में अपन माँ लक्ष्मी के पैर लगाते हैं। इस दिन एक और विशेष चीज़ होती है क्या? जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। 21 अकीक के पत्थर ले आइए। अकीक रत्न होता है, उपरत्न होता है। ओके। तो अकीक ले आइए और लाकर आप उसको अपने घर की पूजा में उस दिन ज़रूर रखिए। और जब पूजा हो जाए तो इसे लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। दीपावली पर हम 3 देवी देवताओं का प्रमुख पूजन करते हैं। सबसे पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी। ओके। ठीक। जी। गणेश जी का पूजन करते हैं बुद्धि, विवेक, ज्ञान प्राप्ति के लिए। माँ सरस्वती का पूजन करते हैं ज्ञान और कंठ में मधुरता के लिए। जी। माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं हम धन धान्य की प्राप्ति के लिए, आरोग्यता के लिए, घर में सुख शांति बनी रहे उसके लिए। जिस घर के अंदर कलेश होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। जी। जिस घर के अंदर गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। इसीलिए कहते हैं कि सुख शांति हंसी मजाक जिस घर में बना रहता है उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा वास करती है। जी। तो दिवाली की रात्रि को विशेष तौर पे भगवान गणपति जी का, सरस्वती जी का और महालक्ष्मी का पूजन होता है। जी। और महाकाली का भी पूजन होता है। ओके। जो लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए ये पूजन करते हैं वो लोग स्थिर लग्न में पूजन करते हैं, जो कि वृष लग्न और सिंह लग्न में आता है। जी। वो पंचांग के अनुसार देखकर बताया जाता है कि कितने बजे आएगा। इस रात्रि में यंत्रों के पूजन की बहुत विशेष लाभ माना गया है और यंत्रों को बनाकर भोजपत्र के ऊपर, यंत्रों को भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से
या मोर पंख से बनाकर और उसे मंत्रों से सिद्ध करके स्थापित करने का बहुत महत्व बताया गया है। ओके। इस रात्रि में बहुत सारी चीज़ों को महालक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। ठीक है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 16 चीज़ें उन्हें चढ़ाई जाती हैं। बताइए। 16 चीज़ें, आप 16 तरह की कोई भी चीज़ उनको चढ़ा सकते हैं। वैसे मूलतः जो हम लोग चढ़ाते हैं, सभी लोग अपने यहाँ पर जो चढ़ाते हैं उसके अंदर रोली, हाँ। चावल, हल्दी, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे, गोमती चक्र, पीली सरसों, इत्र, गुलाब जल, बताशे, खील, जो खिलौने आते हैं छोटे छोटे वो, सिंघाड़े, गन्ने, बेर, मूलतः ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। श्रृंगार का सामान माता रानी को विशेष प्रिय होता है, तो इसलिए महालक्ष्मी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। मिठाइयाँ नाना प्रकार की चढ़ाई जाती हैं, लेकिन इस दिन घर की बनाई हुई खीर महालक्ष्मी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। ओके। उससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस रात्रि में नॉर्मली सब पूजन करने के बाद में एक दूसरे के घर जाते हैं, दिवाली विश करते हैं, पटाखे चलाते हैं। लोग हर्षोल्लास के साथ रात्रि में साथ में बैठकर गेम्स खेलते हैं, अलग अलग तरह के जी। बातें करते हैं, भजन करते हैं, गाने गाते हैं। लेकिन अर्धरात्रि में आपको मंत्र ज़रूर करने चाहिए। ओके। महालक्ष्मी के मंत्र करिए, भगवान विष्णु के मंत्र करिए, महादेव जी के करिए, माँ पार्वती के करिए, माँ काली के करिए, सरस्वती जी के करिए, गणेश जी के करिए। ठीक है। एक और बहुत प्रोमिनेंट जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो अपनी दुकान पे जाके पूजा करते हैं, अपने ऑफिसेज में जाके पूजा करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ बताइए कि वो क्या चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे करें। जो लोग अपनी दुकानों पे जाकर पूजा करते हैं उनको एक तो अपने गल्ले की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, श्री यंत्र की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उन्हें अपने गल्ले में इस रात्रि में एकाक्षी नारियल सिद्ध करके ज़रूर रख देना चाहिए। अगर किसी कारणवश, जैसे अब हमारा पॉडकास्ट जाएगा, नहीं उनको उपलब्ध हो पाता या नहीं मिल पाता, तो आप देव दीपावली पर भी ये कार्य कर सकते हैं। जो चीज़ें आप दिवाली पर ना कर पाएँ वो आप देव दीपावली पर कर लीजिए। ओके। स्फटिक के बने हुए लक्ष्मी गणेश जी रखने चाहिए उनको अपनी दुकान पर। अपने गले में उनको जो है चांदी का सिक्का, एक चांदी की डिब्बी के अंदर नाग केसर, नाग केसर अलग होती है, केसर अलग होती है। ठीक है। नाग केसर और साथ में थोड़े सा कुमकुम और चावल, ये चढ़ाकर उनको अपने गले में ज़रूर स्थापित करना चाहिए। ओके। कमलगट्टे की माला उन्हें हमेशा अपने लॉकर में या जहाँ भी वो पैसे रखते हैं उस जगह पर उन्हें ज़रूर रखनी चाहिए। ओके। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रात्रि को बहुत सारी वनस्पतियाँ सिद्ध की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें सिद्ध किया जाता है। जैसे कि एकाक्षी नारियल हो गया, आपके पास में लघु नारियल हो गए, गोमती चक्र हो गए, इंद्र जाल हो गया जी। इन सब चीज़ों को सिद्ध किया जाता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निषेध हैं, जिनको रखना प्रोहिबिटेड है, रखना भी नहीं चाहिए, सरकार ने भी बैन कर रखा है। लेकिन अगर किसी के पास उनके पुराने पड़े हैं और पुश्तों से रखे हैं तो वो लोग उनको पूजन करके ज़रूर अपने पास रखें। अगर उनके बाप दादाओं के समय के उनके पास रखें, जैसे कि बिल्ली की ज़ेर हो गई जी, सियाल सिंगी हो गई, हत्ता जोड़ी हो गई। नया लाने की कोशिश मत करें, क्योंकि आजकल ये चीज़ें वनस्पति नहीं रह गई हैं, ये बहुत अलग तरीके से बन कर आ रही हैं। किसी के पास पुराने अपने रखे हैं पूर्वजों के, तो आप उनको सिद्ध करके ज़रूर रखें। ओके, सो थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। आप सबके जीवन में ये दिवाली मंगलमय हो जी। आप लोगों के जीवन में समस्त देवी देवताओं का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे, आप खुश रहें, आपके घर में मंगल कार्य होते रहें, शुभ लाभ आपके घर में हमेशा वास करें, रिद्धि सिद्धि आपके यहाँ निरंतर बढ़ती रहे। यही सारा आशीर्वाद सारथी परिवार की तरफ से मैं आपको देती हूँ जी। और आखिरी सवाल पे आते हैं जो मेरा हमेशा रहता है और आज थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होगा
क्योंकि हमारे को 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया आज के दिन. सो हाउ वाज आई एज नॉट अ होस्ट बट 1 साल का एक्सपीरियंस मेरे साथ एंड एवरीथिंग. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही आपके साथ किया है मैंने. जी. और इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ आपको जितना सिखाया है जी. या मैंने आपको बताया है, मुझे लगता है उतना ही मैंने आपसे सीखा भी है. अरे वाह. और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर अगर सीखने की ललक हो तो वो प्रकृति की एक छोटी सी चींटी से भी सीख लेता है. जी. तो आप तो अच्छे खासे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा भी है. और आप कैसे हैं ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. दिवाली पे बस मैं यही कहूँगी कि दीप की तरह बनिए, जगमगाते रहिए और औरों को चमकाते रहिए, और यूं ही अपना प्यार सबको लुटाते रहिए. बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. एंड मैं थोड़ा सा कुछ स्पेशल करना चाहूँगा. हम लोगों ने केक मंगवाया. ओह, तो मैं बस वही इशारे कर रहा था इतनी देर से इन सबको. तो प्लीज़ आप लोग केक ले आई. और अभी सारे तो नहीं है टीम वाले, क्योंकि ये बहुत लेट नाइट शूट चलते हैं, और मैम के पास आना मतलब पूरा दिन निकाल के आना, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं लकी हूँ कि आपको 2-3 घंटे का हम ज्ञान देते हैं, उससे ज़्यादा मैं लेता हूँ. तो एक केक, आपका फेवरेट केक मंगवाया हमने, तो इसलिए सब आ रहे थे, जा रहे थे और सब कुछ हो रहा था. तो बस वो हम कट करेंगे. एक छोटा सा सरप्राइज़ भी हम प्लान कर रहे थे इतनी देर से कि ये आप देख रहे होगे कि इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो बस केक ऑर्डर कर रहे थे और आ चुका है. एक छोटा सा एनिवर्सरी केक जो अडॉन टॉक्स और त्रिशला मैम के साथ पॉडकास्ट करके हम 1 साल हो गया. आप सबको इतनी इमेंस इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, मेरे को बहुत ज़्यादा सीखने को कुछ मिला. तो हर बार मैं आपसे पूछता हूँ हाउ वाज आई एज अ होस्ट. आज आई विल से समथिंग अबाउट यू कि आज थोड़ा कम सेल्फिश होता हूँ. सो थैंक यू सो मच. और आपका फेवरेट केक है पाइनएप्पल केक. थैंक यू. सो इट्स बीन 1 साल, और 1 साल में मैं हर बार कभी भी परेशान हुआ हूँ या मैं किसी भी चीज़ में फंसा हूँ तो मैंने डायरेक्टली आके आपसे कभी पूछा ही नहीं, ना मेरे को ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मैं जब भी आपसे मिला ना, आपने जाने अनजाने में, चाहते ना चाहते, आपने मेरे को ऐसा ज्ञान दे दिया कि मेरी समस्या वहीं सॉल्व हो गई. तो मतलब मेरे को नहीं पता कि ये मैजिक होता था. तो मैं टीम में भी डिस्कस करता था कि क्या हो रहा है ये, कि मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ तो मैं ओपनली बोल नहीं पाता, ना मैं पूछ पाता हूँ, बट मैं आपके पास आता था और हमारी ना कोई भी ऐसी बात छिड़ जाती थी जिसकी वजह से मेरे को ज्ञान मिल जाता था. और एक मैम ने बहुत अच्छा लेसन दिया था जिसको मेरे को डांट के दिया था, वो दिया था लक्ष्मी जी पे, कि अपनी लक्ष्मी जी की कैसे आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे पैसों के मामले कमज़ोर हूँ. तो इन्होंने मेरे को बड़ा डांटा एक्चुअल, और उस डांट से ना मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे को ऐसे डांट पड़ी है जैसे मम्मा डांटती है. सो थैंक यू सो मच 1 साल हमारे साथ बिताने के लिए. पॉजिटिव एंड थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ बट मैं कंट्रोल करूँगा. बट थैंक यू सो मच पूरी ऑडियंस की तरफ से, अडॉन टॉक्स टीम की तरफ से, हर लोगों की तरफ से, जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, बहुत स्पेशल थैंक्स सबको, जितनी भी टीम क्रू सब काम करते हैं. एंड थैंक यू सो मच आपको मैम. थैंक यू. आप काटिए केक. आगे हो जाओ. हैप्पी 1 ईयर एनिवर्सरी मैम. ठाकुर जी की कटोरी. हाँ, अच्छा. मैं लूंगी, पहले आप लीजिए. थैंक यू. थैंक यू. टू द ऑडियंस. थैंक यू सो मच सब, एंड हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच.